First of all, I would like to thank BSR sir for taking this initiative to launch his training, because this training has helped me a lot in my life. My habits started to improve, and at this point of life, I can actually say that throughout the 24 hours in a day, most of my habits are related to only growth, only being successful, and only being rich. This is what training has helped me a lot to build up the habits of the successful people. एक बहुत ही सुनहरा मौका अपने जीवन को पूर्णतः बदलने का 360 डिग्री एंगल। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो 3 मई से जुड़ जाइए भूपेंद्र सिंह राठौर जी के साथ, जो कि 1 महीने के लिए मुफ्त वेबिनार आपके लिए कर रहे हैं। वो भी आप अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं दर्शित पटेल। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 और सीजन 2 की अभूतपूर्व सफलता के बाद कोच BSR सर आपके लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 लेके आ रहे हैं, जो कि नॉलेज का पूरा ओशियन है। मैंने सीजन 3 के लिए रजिस्टर कर दिया है। क्या आपने रजिस्टर किया है? क्या आप अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप अभी तक अपने लाइफ में विजन सेट क्लियर नहीं कर पाए हैं? तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोच BSR लेके आ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3, वो भी घर बैठे और बिल्कुल फ्री। तो ज्वाइन करना ना भूलें मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3। नमस्ते, मेरा नाम पार्वती धनवार है। थिंक रिच ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई नेगेटिव सोच रखने वाला पॉजिटिव हो जाएगा। हर चीज़ बहुत अच्छा चलेगा फिर। और मैं 2 सीज़न गई हूँ, 1 और 2 थिंक रिच का 2 सीज़न अटेंड की हूँ। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप भी कीजिए ये। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैंने BSR सर जी का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच शो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों को अटेंड किया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें से स्विच वर्ड हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। जैसे कोई भी सामान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इधर उधर रख देते हैं, तो डिवाइन रीच नाउ स्विच वर्ड का इस्तेमाल करके उस सामान को बहुत ही कम समय में हम प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने BSR सर का द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 2 अटेंड किया हुआ है। इस प्रोग्राम से वैसे तो काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अब मैं कोई भी डिसीज़न जल्द से जल्द ले सकता हूँ। दूसरा, इस प्रोग्राम से ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज BSR सर को इतना धन्यवाद दिया जाए बहुत ही कम है। आज के दिन लोग सोचते नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया। उन्होंने 2 सेशन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लिया, इसमें बहुत से लाखों लोग सोचने को मजबूर है, वो अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का भाग अटेंड किया था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा स्विच वर्ड, जिसका कल ही मैंने यूज किया और मैं काफ़ी मज़ा महसूस किया। धन्यवाद। से सुभाष कुमार मौर्य। मैंने BSR सर का मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच सेशन 1 एंड 2 ज्वाइन किया। मैंने बहुत कुछ सीखा। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रो ऑफ फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, लोटस मेडिटेशन, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, EFT, स्विच वर्ड, पब्लिक स्पीकिंग, और मैंने इसे अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट किया। आज मेरे जीवन का कंट्रोल मेरे हाथ में है। थैंक यू BSR सर। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर एवं बिजनेस मेंटर श्री भूपेंद्र सिंह राठौर के अभिप्रेरक, उत्प्रेरक एवं प्रेरणादायी विचारों को आत्मसात कर जीवन का शिखर आरोहण करें। देखिए अद्भुत मोटिवेशनल कार्यक्रम
द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 12 मई से प्रतिदिन रात्रि 10:40 से 11:20 तक केवल आस्था पर। दोस्तों, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं वो शख्सियत अपने आप में बेहद खास होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह राठौर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय में बोलने वाले पहले भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर बने, जिन्हें बेहतरीन कार्यों के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। ये CEO इंडिया मैगजीन के द्वारा इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें पैशन विस्टा द्वारा ग्लोबल आइकन अवार्ड 2019 में मोस्ट एडमिरेबल ग्लोबल इंडियन का खिताब भी मिल चुका है और एंटरप्रेन्योर मैगजीन द्वारा 2018 के लिए इन्हें बिजनेस मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इन्हें मिले सम्मान और अवार्ड्स की सूची काफी लंबी है। एशिया 1 मैगजीन ने 2017 में इन्हें एशिया के ग्रेटेस्ट इमर्जिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया और साथ ही इन्हें इनकी डायनेमिक जर्नी और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को फोर्ब्स इंडिया, एंटरप्रेन्योर इंडिया, पैशन विस्टा, याहू न्यूज, फाउंडर इंडिया आदि द्वारा कवर किया गया है। श्री भूपेंद्र सिंह राठौर जोश टॉक स्पीकर और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। इनके YouTube चैनल कोच BSR पर 11 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी केवल एक ही फिलॉसफी है कि यदि आप निस्वार्थ भाव से दुनिया को सहयोग करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अंतर रूप से आपका सहयोग करता है। इसी फिलॉसफी पर चलते हुए BSR दुनिया में बदलाव लाने के लिए लोगों को स्वस्थ, संपन्न और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहे हैं। BSR थिंक रिच इंडिया मूवमेंट के फाउंडर हैं। इनका मिशन 2030 तक 10 करोड़ लोगों को प्रेरित करना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। आइए BSR की इस शानदार जर्नी को ज्वाइन करें और स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करें। नमस्कार दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 आधा पूरा हो चुका है। 14 सेशन हो चुके हैं एंड आज हम 15वें सेशन में एंटर कर रहे हैं। 28 दिनों का ये अद्भुत प्रोग्राम, 28 दिनों का ये मोटिवेशन का महाकुंभ, 28 दिनों तक प्रीमियम स्ट्रैटेजीज, प्रीमियम सारी की सारी वो चीजें जो कि शायद लाखों रुपया पे करके भी लोगों को नहीं मिलती। आई थिंक वी ऑल आर लकी, क्योंकि मुझे भी ये सब सीखने का मौका मिला किसी न किसी रूप में, और आपको भी ये घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है। आई थिंक ये लॉकडाउन कई लोगों के लिए ब्लेसिंग होगा, कई लोगों के लिए इसलिए ब्लेसिंग होगा क्योंकि जो समय सीखने में लगना चाहिए वो समय रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी निकाल नहीं पाता। वो समय रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी इतना बिजी होने के कारण निकालना भी चाहे तो कहीं ना कहीं उसके आड़े एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। और आज हम और आप यहाँ बैठ के हर चीज़ अच्छे से सीख पा रहे हैं, उसके लिए आई रियली वॉन्ट टू से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर स्पेशल। ये गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है। ये गिफ्ट मुझे मेरे गुरुओं से मिला, मेरे टीचर से मिला, और ये गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, आपके पास हमेशा गिफ्ट होता है, उस गिफ्ट को आप दुनिया के साथ शेयर करना शुरू करें। क्योंकि अगर आपने अपना गिफ्ट लिया और कब्र में गिफ्ट को लेके साथ चले गए तो किसी के काम नहीं आएगा। सो दोस्तों, गिफ्ट को शेयर करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके सभी ग्रुप्स में एंड सभी जगह पे, सभी सोशल मीडिया पे। आइए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये गिफ्ट शेयर करते हैं एंड बिगिन करते हैं आज 15वें दिन को विद अ बिग बिग राउंड ऑफ सेलिब्रेशन दोस्तों, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि जिंदगी में कल क्या हो किसी ने नहीं देखा। आज हमारा है, इस समय हमारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये समय का गिफ्ट। सो आइए समय के गिफ्ट को सेलिब्रेट करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ को सेलिब्रेट करते हैं, पूरे जोश के साथ, पूरी जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। आर यू रेडी? 3,
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। लवली विद अ बिग स्माइल। कम ऑन। मुझे पता है कई गांवों में भी ये प्रोग्राम इस समय देखा जा रहा है, कई घरों में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। जहां आप हैं फुल ऊर्जा के साथ सेलिब्रेट करो, क्योंकि यू नेवर नो कल क्या हो। गो, कीप रॉकिंग, कीप सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेशन इज द वे। यू रॉक। कंटिन्यू, continue, keep rocking. Yes. आज हमारा है सेलिब्रेशन। दोस्तों 30 मोर सेकंड्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 30 मोर सेकंड्स हम लोग अपनी ऊर्जा को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लोग हंसना भूल गए हैं, लोग सीरियस होना शुरू कर दिया है। लोगों ने हंसना शुरू करिए, एक्साइटमेंट में रहना शुरू कीजिए। अपने जोश को, अपनी ऊर्जा को, अपने एक्साइटमेंट को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाइए। दिन में कम से एक बार तो बच्चा बनिए, बच्चा बनते जाए। जो बच्चे होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं वो ही सेलिब्रिटी होते हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। शेक योर बॉडी एंड यू कैन से यस। वन मोर टाइम, शेक योर बॉडी एंड से यस। दोस्तों बदलाव क्षणों में होता है, और वो क्षण इस समय आपके पास है। ओके, वो क्षण हर समय आपके पास एक्सेसिबल है। आप किसी भी क्षण अपनी एनर्जी को अप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जब आप इसको बोलते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, लोग कहते हैं मेरे पास संसाधनों की कमी है, कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे पास लोग नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई। दोस्तों ये सब रिसोर्सेज है, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, रिसोर्सेज की कमी आपके पास बिल्कुल नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। रिसोर्सफुलनेस मतलब आपके अंदर वो डिसीजन, वो थॉट, वो इमोशन की कमी है, जो कहता है मैं सब कुछ करना चाहता हूं। उस इमोशन की कमी है। जैसे इंसान ऐसा पागल हो जाता है मुझे ये करना ही है, वो संसाधन जुटाने की क्षमता उसके पास आ जाती है। रिसोर्सेस की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। मेरे साथ बोलिए, किस चीज की कमी है? रिसोर्सफुलनेस की, यानी उस इमोशन की, उस एक कारण की कमी है। दोस्तों जिंदगी में कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे को आलस पीछा नहीं छोड़ रहा है, सर मैं बहुत ज्यादा लेजी हूं, सर मैं नहीं जानता मैं कैसे करूं, सर मुझे पता तो है करना है लेकिन पता नहीं क्यों सर, करने की कोशिश भी करता हूं बट कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। ये सारे चैलेंजेस हैं, और मैं हमेशा एक ही कहता हूं, ना करने के 1000 कारण होते हैं, करने के लिए सिर्फ एक कारण चाहिए। और मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कारण पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। कारण पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। इंसान इसलिए बड़ा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास बड़ा करने का कोई कारण नहीं दिख रहा। रोज रोटी मिल रही है घर में, टाइम पे पैसा आ रहा है घर में, घर का लाइट चल रहा है, पानी चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो कारण ही नहीं है कुछ बड़ा करने का। कुछ बड़ा करने का कोई कारण ही नहीं है। साधारण बने रहने का कारण है हमारे पास, क्योंकि साधारण बने रहने में कोई एफर्ट नहीं लगता। सारे लोग, हजारों लाखों लोग लग रहे हैं, तो हजारों लाखों लोग साधारण बने हुए हैं, तो हमें भी साधारण बन के रहने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट मैं आज आपसे एक सिंसियर सवाल पूछता हूं दोस्तों, क्या असाधारण बनना आसान है? या सॉरी, क्या असाधारण, वापस से पूछता हूं, क्या असाधारण बनना मुश्किल है या साधारण बने रहना ज्यादा मुश्किल है? दोस्तों पता है, मुझे ऐसा लगता है साधारण बना रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हर पल हर जगह एडजस्टमेंट है, हर जगह अपनी इच्छाओं को मारना है, हर जगह अपने आप को समेटना हो जाता है।
ओके मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी, आज फिर बात कर रहा हूं। असाधारण बनने में लगता है 5 साल का एफर्ट, लेकिन समझिए इस चीज को, सिकुड़ना नहीं पड़ता, अपनी इच्छाओं को मारना नहीं पड़ता। एक बार जब जर्नी वहां तक पहुंच जाती है, उसके बाद खुला आसमान होता है, उसके बाद उड़ने के लिए पूरी कायनात आपके पास होती है। लेकिन हर आदमी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हौसला नहीं होता। हौसले को ही बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। हौसला, ये पावर, ये पैशन, ये जुनून, ये पागलपन, ये सब नहीं होता, इसको बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। आदमी रोता रहता है, मेरे पास सर पैसा नहीं है ना इसलिए नहीं कर पा रहा। अरे कईयों के पास पैसा है फिर भी नहीं कर पा रहे। ओके कईयों के पास पैसा है फिर भी नहीं कर पा रहे। कोई कहता है नहीं सर कांटेक्ट नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा। कांटेक्ट कौन से इंसान के पहले दिन कांटेक्ट थे? जिसने भी शुरू करना चाहा उसने कर दिया। कोई कहता है नहीं सर मेरे पास कांटेक्ट हैं लेकिन एजुकेशन अच्छी नहीं है आप जैसी। अरे किसने कहा हम सब की एजुकेशन अच्छी है? ओके सबने ग्रेजुएशन किया है, बेसिक ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री इधर उधर से कर लेते हैं सभी लोग। क्या कि कॉलेज जाते हैं मास्टर डिग्री के लिए, एग्जाम देने जाता है आदमी, बस दैट्स इट। बाकी उसके बाद क्या है? उसके बाद तो जिंदगी में प्रैक्टिकल लर्निंग है, और ये प्रैक्टिकल लर्निंग अपने आप आती रहती है, एक्सपीरियंस से आती है, धक्के खा खा के आती है, गुड़ते पड़ते आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? इमोशन चाहिए, इमोशन सबसे बड़ी ताकत है, इमोशनल ताकत। और वो इमोशनल ताकत अगर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये इमोशनल ताकत हर किसी के पास है। मिनटों में इसे एक्सेस किया जा सकता है, क्षणों में इसे एक्सेस किया जा सकता है, अपने आप को चैलेंज करके इसे एक्सेस किया जा सकता है। इज दैट करेक्ट और नॉट? दोस्तों एक खिलाड़ी था, हमेशा खेल के मैदान में जाता था, वो रनिंग करता था, हमेशा दौड़ता था। दौड़ते दौड़ते वो पहले साल उसने गोल्ड मेडल जीता, दूसरे साल नेशनल लेवल का गोल्ड मेडल जीता, तीसरे साल उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। वो हीरो बन गया रातों रात। लाखों लोगों ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो एक दिन एक मीडिया वाले ने उससे पूछा भैया आपकी सफलता का राज क्या है? तो उसने कहा मैं बताता हूं आपको मेरी सफलता का राज क्या है। मैं रोज सुबह ट्रैक पे दौड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूं। मैं ट्रैक पे दौड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूं और मैं दौड़ता हूं 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड, 40 राउंड मैं दौड़ता हूं। और मैं दौड़ते 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 एक लेवल पे आके थक जाता हूं, इतना थक जाता हूं कि मेरी बॉडी कहती है यार अब नहीं दौड़ सकता तू, यार अब छोड़ दे, माइंड कहता है गिव अप कर दे। लेकिन उसी क्षण मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न होता है मेरा कॉम्पिटिटर इस समय क्या कर रहा होगा? यह प्रश्न होता है मेरा कॉम्पिटिटर इस समय क्या कर रहा होगा। और जैसे ही मैं ये प्रश्न पूछता हूं मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, मुझे अंदर से उत्तर मिलता है अरे वो तो अभी भी दौड़ रहा होगा। और जैसे ही मेरे अंदर ये थॉट आता है कि वो कॉम्पिटिटर अभी भी दौड़ रहा होगा, मैं वापस से अपने आप को उठाता हूं और वापस से दौड़ना शुरू करता हूं। 1 राउंड दौड़ता हूं, 2 राउंड दौड़ता हूं, 3 राउंड दौड़ता हूं। बॉडी पहले ही थक चुकी थी, अब पूरी तरह से थक चुकी है। अब मैं बिल्कुल उठना नहीं चाहता, अब मेरी हाथ पांव में बिल्कुल जान नहीं है उठने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है यार अब तो बस सो जाऊं, रिलैक्स करूं, नाश्ता कर लूं। लेकिन अचानक से फिर से सवाल आता है ओ माय गॉड मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा? और अंदर से आवाज आती है यार वो तो अभी भी दौड़ रहा होगा। और मैं अपने आप को जैसे तैसे उठाता हूं, फिर से 1-2 राउंड में दौड़ता हूं, अपनी विल पावर को इस्तेमाल करता हूं। विल पावर को इस्तेमाल करते करते 2 राउंड एक्स्ट्रा दौड़ता हूं और अब मेरी बॉडी पूरी तरह से जमीन पे गिर चुकी है, पसीना पसीना हो चुकी है, एक एक मसल मेरी पेन कर रही है और कह रहा हूं अंदर से आ रही है आवाज बस। और उसी समय एक प्रश्न आता है मेरा कॉम्पिटिटर इस समय क्या कर रहा होगा? और उसी क्षण जवाब आता है यार अब तक तो वो भी थक के गिर चुका होगा ऐसे ही, क्योंकि वो भी तो नेशनल लेवल का प्लेयर है, मैं भी नेशनल लेवल का प्लेयर हूं। अब तक तो वो गिर चुका होगा, थक चुका होगा, पूरी तरह से ढेर हो चुका होगा। बोलता है इस क्षण में मैं अपनी पूरी ताकत को जैसे तैसे इकट्ठा करता हूं और अपने आप को कहता हूं 1 राउंड एक्स्ट्रा दौड़, 1 राउंड एक्स्ट्रा दौड़, और मैं फिर से दौड़ने लगता हूं। बोलता है अभी तक हम दोनों साथ में थे, अभी तक वी वर बोथ एट पार, हम दोनों एक जैसे थे। लेकिन ये जो मैंने एक्स्ट्रा राउंड दौड़ा ये मेरा विनिंग एज
था, ये मेरा जीतने का सबसे बड़ा किनारा था, ये मेरा मास्टर स्ट्रोक था, ये मुझे चैंपियन बनाने वाला स्ट्रोक था, और ये स्ट्रोक मैं रोज लेता हूं। बोलता है जब सब लोग गिव अप कर देते हैं, चैंपियन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करता है। चैंपियन दूसरों से 10,000 गुना, 20,000 गुना, 1,00,000 गुना स्मार्ट नहीं होता। चैंपियन जब सब गिव अप कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है। यह कहा जाता है कि एक वर्ल्ड क्लास चैंपियन में एक ऑर्डिनरी प्लेयर में सिर्फ 1 इंच का डिफरेंस होता है। वो 1 इंच होता है, ये 1 इंच का डिफरेंस होता है। ऑलराइट, कहते हैं चैंपियन गोल्फर और एक ऑर्डिनरी गोल्फर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, क्योंकि जब चैंपियन गोल्फर है वो बॉल को यहां हिट करता है, और एक अनाड़ी गोल्फर या सेकंड लेवल का गोल्फर वो बॉल को यहां हिट करता है। यहां हिट किया, राइट जगह पे गई, यहां हिट किया, बेकार जगह पे गई। एक चैंपियन बैट्समैन बॉल को सही जगह पे हिट करता है, और एक चैंपियन अनाड़ी बैट्समैन बॉल को थोड़ा सा साइड में हिट करता है। बैट का किनारा यहां से लगा या यहां से लगा, बहुत फर्क है दोस्तों। सो चैंपियन बनने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? दुनिया में कोई बड़ा नहीं सोच रहा है। 90% लोगों में तो बड़ा सोचने की काबिलियत ही नहीं है। ये बड़ा सोचने के लिए भी मसल होती है, मसल। ओके, जिम में अगर आप जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, पहले दिन आप 5 किलो का वेट उठाते हो, 10 दिन बाद आप 10 किलो का वेट उठाने लगते हो, 50 दिन बाद आप 20-25 किलो का वेट उठाने लगते हो, 100 दिन होने के बाद आप शायद 100 किलो का वेट या 80 किलो का वेट या 50 किलो का वेट उठा लेते हो। 10-20 साल अगर आपने जिम किया तो नो डाउट कि आप 300 किलो तक का वेट या 200 किलो तक का भी वेट उठा लो। ऑलराइट, क्योंकि ये मसल है, इसको आपने जितने ज्यादा ट्रेन किया उतना ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ आती रहती है, उतनी ज्यादा इसमें पावर आती रहती है, स्ट्रेंथ आती रहती है। दोस्तों, बड़ा सोचना भी मसल है। 2009 में 7 में मुझे समझ में आ गया था बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन उस समय मेरी बड़ी सोच होती थी, क्या बड़ी सोच होती थी? बस मैं ट्रेनर बन जाऊं और स्टेज पे खड़ा हो जाऊं, ये बड़ी सोच होती थी। फिर जब ट्रेनर बन गया तब बड़ी सोच होती थी, काश मैं कम से कम 1000 लोगों को ट्रेन करूं हर महीना। ओके, ये सोच होती थी। और फिर 2012 में मेरा थॉट आया कि 2020 में, मैंने 2012 में गोल लिखा था, 12 जनवरी 2020 में 1 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा। ये सोच होती थी। इतना, इससे बड़ा सोच ही नहीं पा रहा था। फिर 2015 तक जब थोड़ा बहुत हौसला आया, तब मैंने चेंज किया उस गोल को और मैंने लिखा 12 जनवरी 2020 5 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा। और मैंने लिखा 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करूंगा। फिर थोड़ा सा और आगे गए, मैं एक इंसान से मिला जिनका नाम था संजय कुमार सर, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी थे। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, मतलब मैं जितने भी इंस्पायरिंग लोगों से मिला हूं उनमें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज में से एक हैं संजय कुमार सर, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने 3750 आतंकवादियों को ट्रेन करके नॉर्मल इंसान बनाया। ऐसे ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं जो बहुत डरावने हैं। आतंकवादियों के कैंप में ऐसे निडर होके चले जाते थे, कई बार पकड़ लिया गया, कई बार उनको किडनैप कर लिया गया, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं अपनी विल पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने मृदुभाषी व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, दृढ़ निश्चय से, कूटनीति से हर बार वो बचे और आतंकवादियों को उन्होंने चेंज करके इंसान बनाया, गवर्नमेंट जॉब्स तक दिलवाई। तो उनसे मैं मिला पहली बार, वो पुणे आए और आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेशन वो कंडक्ट करने वाले थे, आई एक्सेल आई लीड। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने मुझे भी बुलाया और उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया, सर ये है भूपेंद्र सिंह राठौर। और मैं और हम दोनों कार में एक जगह गए और जब हम कार में जा रहे थे तो सर ने मुझसे पूछा, भूपेंद्र तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा सर मैं 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं 2030 तक। और ये बात होगी करीब 2016 की। तो उन्होंने कहा बहुत छोटा सोचते हो यार। मैंने कहा सर मतलब तुम जैसे इंसान का लक्ष्य मिनिमम 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना तो होना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा नहीं सर इतना बड़ा नंबर मेरे लिए अभी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है? अरे नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बस ये इतना ही कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ। फिर हम डिनर में लग गए। अगले दिन से कोर्स शुरू हो गया। 4 दिन का कोर्स किया। मेरे हमेशा टच में रहे और मैं भी उनके हमेशा टच में रहा। दोस्तों उस समय तो मैं साहस नहीं कर पाया कि 1 करोड़ का टारगेट 10 करोड़ कर दूं, कभी साहस नहीं कर पाया। लेकिन थोड़े दिन बाद मेरा एक इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू नहीं था, एक प्रोग्राम हुआ जयपुर के अंदर। और जयपुर के प्रोग्राम के बाद दैनिक भास्कर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझसे पूछा आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा मैं 2030 तक 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ।
और अगले दिन सुबह वो इंटरव्यू अखबार में छपा, और जब वो अखबार में छपा तो उसमें लिखा हुआ था भूपेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे 10 करोड़ लोगों को मोटिवेट 2030 तक। ओ माय गॉड, मैंने कहा यार अब तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा। 1 करोड़ मैं सोचता था, मेरे सर ने मुझे टारगेट दिया 10 करोड़ का, और उसके बाद न्यूज़पेपर में खबर आ गई 10 करोड़। मैंने कहा पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि मैं इतना बड़ा सोचूं 10 करोड़। मैंने 10 करोड़ सोचना शुरू कर दिया। 10 करोड़ मैंने लिखना शुरू कर दिया। 12 जनवरी 2030 के पहले 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। 12 जनवरी 2030 के पहले 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। आज से करीब 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, शायद 7-8 महीने हुए होंगे या 5-6 महीने हुए होंगे, मैं मुंबई में गया और ताज होटल में रुका। और जब ताज होटल में रुका तो पहली बार था, क्योंकि ताज होटल में रुकना इट वॉज अ ड्रीम, और उस ड्रीम को पूरा करना था। फैमिली के साथ मैं वहाँ रुका। वहाँ के कमरे में जैसे ही गया, द काइंड ऑफ ग्रैंडनेस जो मैंने वहाँ देखा, इट वॉज इनक्रेडिबल। मैंने कहा यार, लोग इतनी बड़ी होटलें बनवा रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज बनवा रहे हैं, और एक नहीं किसी की हजारों है, और हम लोग सिर्फ एक कमरे में रुक के खुश हो रहे हैं। मैंने कहा दिस इज वेरी स्मॉल थिंकिंग। मैंने कहा मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने उसी समय पेपर निकाला और मैंने मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन में मेरे माइंड में एक ही नंबर आया। मैंने कहा 12 जनवरी 2030 तक मुझे 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। दोस्तों, ये बड़ा सोचना मसल है, ये बड़ा सोचना मसल है, और ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट, मैं अगर संजय कुमार सर के कांटेक्ट में नहीं आया होता तो मैं 1 करोड़ से 10 करोड़ नहीं सोच पाता। मैं अगर अच्छी संगतों में नहीं आया होता, मैंने अच्छे लोगों से नहीं मिला होता, मेरा वो इंटरव्यू नहीं होता, मैंने अपने आप को ये ट्रेन नहीं किया होता, तो आज 50 करोड़ का थॉट नहीं आता। आज 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है। और दोस्तों, जब से ये सोचना शुरू किया 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, मिरेकल होना शुरू हुआ। मिरेकल होना शुरू हुआ। पहले 1 करोड़ सोचते थे तो मिरेकल होता था, हर साल 1 लाख लोगों को ट्रेन कर पाते थे। ओके, और जब से मिरेकल शुरू होने हुआ, जब बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने लग गए, तब जिंदगी भी बड़ी होने अपना आप शुरू हो गई। इतने लोग जुड़ने लग गए। पिछले 1-1.25 साल के अंदर 35 लाख लोगों ने लाइव अटेंड कर लिया, और पता नहीं कितने ही लोग यूट्यूब के वीडियोस देख रहे होंगे। पुट टुगेदर 2-3 करोड़ लोगों तक तो मैं पहुंच ही चुका हूं। आई मीन, दिस इज द पावर ऑफ बिग थिंकिंग। बड़ा सोचो तो बड़ा बनो। अब्दुल कलाम साहब अखबार बेचते थे, शुरू में छोटे थे तब। एक बार उनको एक एग्जाम में जाना था, और एग्जाम था शायद इधर देहरादून की तरफ, एयरफोर्स का एग्जाम था या एसएसबी का इंटरव्यू था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी बहन ने अपने गहने बेच के जैसे तैसे पैसे अरेंज किए और उनको एग्जाम में जाने के लिए बोला। अब्दुल कलाम साहब आ गए एग्जाम देने के लिए। एग्जाम में किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो गिल्ट में भर उठे, बहुत गिल्ट हुई उनको। अरे, मैंने मेरी बहन के पैसे भी लगवा दिए और उसके गहने भी चले गए, और मैं एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाया। बड़े दुखी हुए। तो वहां से चले गए शायद हरिद्वार या काशी, जहां पे भी गए, वहां जाके उन्होंने देखा कि मैं तो सन्यासी बनूंगा, मैं नहीं जाने वाला घर वापस, मैं नहीं जाऊंगा घर वापस। तो एक बाबा जी उन्हें मिले, उन्होंने उनको समझाया, बेटा तू बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तू वापस से घर जा। उनके घर जाने का इंतजाम करवाया, जैसे तैसे वो घर वापस पहुंचे। दोस्तों, ये थी उनकी मायूसी, गरीबी, लेकिन उन्होंने उसी समय से उड़ने की सोच ली थी। उन्होंने बड़ा सोचना सीख लिया था, और धीरे धीरे वो इंडिया के मिसाइल मैन बन गए। दोस्तों, वो हर काम को शिद्दत से करते थे। बड़ा सोचने की काबिलियत हर आदमी में नहीं होती। कई लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, और उतना बड़ा सोचना आपको डेवलप करना पड़ेगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ये बड़ा सोच यानी एक अद्भुत सोच, ये रिच सोच होनी चाहिए। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सन्यासी नहीं बनना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है, आपको पैसे में भी आगे बढ़ना है, आपको बिजनेस का भी बादशाह बनना है, आपको सेलिंग स्किल भी आनी चाहिए, आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स में भी जाइए, वहां पे भी अच्छे लोगों की जरूरत है, और आप दुनिया की मदद भी कीजिए। आपको ये सभी फ्रंट पे खेलना है। एक फ्रंट मत चूज कीजिए, इनमें से सभी फ्रंट पे खेलिए, सभी जगह पे जाना है। यह है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। जब इंसान समझने लग जाता है आई एम मोर देन इनफ, वो कर लेता है ये सब चीजें।
वो कर लेता है ये सब चीजें, और ये सब चीजें आपको और मुझे करनी है दोस्तों, बिकॉज दिस इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. इनक्रेडिबल इजंट इट? दोस्तों आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं. आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा 5 ऐसी आदतें जो कि रिच एंड सक्सेसफुल लोगों की होती है. दोस्तों उससे पहले 2 चीजें और बताऊंगा कि देखिए, अब सुबह का सेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शाम का सेशन है. सुबह 6 बजे से 7 बजे का बिल्कुल मिस मत कीजिए. आज हमने वहां पे सीखा था एक 3 क्वेश्चन की ऐसी सिंपल सी मेथड जिससे आप स्ट्रेस को पूरा छू मंतर कर सकते हैं, स्ट्रेस को मिनटों में, सेकंडों में. और जिसने भी आज का सुबह का सेशन मिस किया, वो सुबह का सेशन रिकॉर्डिंग में जाके देख ले. मेडिटेशन विद BSR या इसके नाम से होगा. आज सुबह का होगा YouTube वीडियो पे, वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको सारे सेशन मिल जाएंगे. ऑलराइट, तो सुबह का सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि कल हम सीखेंगे रामबाण लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज. कल सुबह के सेशन में 6 से 7 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. तो सुबह के सेशंस को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये 28 दिनों में, जब मैं सुबह मेडिटेशन करवा रहा हूं, वहां आधा घंटा मेडिटेशन होता है, आधा घंटा हम किसी चीज पे चर्चा करते हैं, तो क्यों ना उस आधे घंटे का भी सदुपयोग किया जाए और ये शाम के सेशन में भी आपको थोड़ा और प्रीमियम और ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट दे दिया जाए, ताकि आप में से हर किसी की जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बनती जाए. हाउ आर यू फीलिंग? कम ऑन, टेल मी fast. How are you feeling, everyone? So are you ready for today's content? उसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में. रोज शेयर करना है. शेयरिंग इज केयरिंग. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड आई रियली एम थैंकफुल कि आप में से हर एक इंसान, चाहे शाम को 7:30 से 8 नहीं भी देख पा रहा है इस सेशन को, तो रात को देख रहे हैं, क्योंकि हर रोज हर सेशन पे लाख के आसपास व्यूज आ रहे हैं. किसी पे 95,000, किसी पे 1,10,000. इसका मतलब है आप लोग सभी इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं. एंड दोस्तों हर रोज 5 लोगों को लकी विनर मिलता है. आज के 5 लोग पहले अनाउंस कर देते हैं ताकि सेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो. सो 5 people who have got the prize today, again they are going to get my commando training. commando training हमारा सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है. सुबह 4:30 बजे उठना होता है और नॉन स्टॉप आपको 90 दिन का कमिटमेंट है, 90 दिन की जिंदगी. और ये एक प्रोग्राम मैं चाहूंगा आप में से हर एक आदमी जरूर ज्वाइन करे. बिल्कुल सिंपल है, 4,000 रुपए का फीस है. आप में से हर एक आदमी इसको जिंदगी में जरूर ज्वाइन करना एक बार. तो आई एश्योर यू योर फुल लाइफ विल चेंज. यस, नेक्स्ट. सो आप भी ये रिवॉर्ड ले सकते हैं. कैसे? सिंपल, आपको कोच BSR इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है. इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद आपका फीडबैक या आपका वीडियो टेस्टिमोनियल या जो भी है वो आपकी स्टोरी पे डालिए आप, और हमें टैग कीजिए. टैग करना जरूरी है. कोच BSR मेरा चैनल है, उसी को टैग कीजिए. और उसके अलावा आप इसको पोस्ट में भी अपनी डाल सकते हैं. तो अपनी पोस्ट में डालिए, टैग कीजिए. टैग करने के बाद 2 हैशटैग का इस्तेमाल करना है. अब बड़ा सोचेगा इंडिया एंड थिंक रिच इंडिया. ये दोनों अपनी पोस्ट में जरूर डालिए. जब आप ये तीनों स्टेप लेंगे, आप भी ये लकी ड्रॉ में आ सकते हैं. तो आज के लकी ड्रॉ के अंदर 5 विनर कौन कौन से हैं देखते हैं. संकेत गोयल, प्रशांत मैडी, दामोदर मिश्रा, P नरेंद्र एंड प्राची 07. Congratulations guys, congratulations for winning the commando training, one of the best trainings, and this is going to change your life forever. Alright, आप हमारे सपोर्ट नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं. वैसे आपको मेरी टीम ने मैसेज कर दिया होगा आपके आईडी पे. आपका प्राइज आपको मिल जाएगा. कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो रहा है 3 जून से दोस्तों. 1 जून से शुरू होने वाला था, बट मैं 3 जून से शुरू करूंगा, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 30 तारीख को खत्म हो रहा है. उसके बाद 2 दिन का मुझे वॉइस रेस्ट चाहिए, एंड देन वी विल स्टार्ट द कमांडो ट्रेनिंग. ऑलराइट, सो 3 जून से नया डेट है, 3 जून. सॉरी फॉर दैट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स नाउ गेट बैक टू 5 ऐसी आदतें जो कि सुपर रिच, सुपर सक्सेसफुल लोगों की होती है. कौन कौन सी है वो आदतें? दोस्तों ये आदतें ध्यान से समझिएगा. ये आदतें आपके अंदर आना जरूरी है. आप में से हर एक इंसान को ये समझना जरूरी है. रिच एंड सक्सेसफुल का बिल्कुल मतलब नहीं है सिर्फ अरबपति खरबपति बनना. रिच एंड सक्सेसफुल का मतलब है हर एस्पेक्ट में रिच एंड हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल बनना. जब मैं रिच शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप अपने अपने फील्ड में रिच बनने की बात कर लीजिएगा. जैसे मुझे ट्रेनिंग में सुपर रिच बनना है. सुपर रिच का मतलब है मुझे ऐसा ट्रेनर बनना है जिसको करोड़ों लोग फॉलो कर सके, और जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सके, और जो कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को 101%. आई रियली हैव वेरी वेरी बिग एम्स एंड बिग होप्स. आई वांट टू बी सुपर रिच इन माय प्रोफेशन. ओके, rich with numbers, rich with satisfaction, rich with people, rich with money, rich with knowledge, rich with wisdom. ये सारी richness मुझे चाहिए और आपके फील्ड में आपको चाहिए. सो 5 ऐसी आदतें जो कि सुपर रिच
जो कि सुपर रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में उतारते हैं। 5 हैबिट्स ऑफ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, ये आपको सीखनी है। इससे पहले एक चीज बोलूंगा दोस्तों, आदत। मैंने आपको पहले भी बताया था, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर के इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रेन को खींचना है तो इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। Am I right? रॉकेट के लिए भी इंजन चाहिए होगा, एरोप्लेन के लिए इंजन चाहिए होगा, ट्रेन खींचने के लिए इंजन, रॉकेट खींचने के लिए इंजन। आपको हर चीज जो करनी है उसमें कोई ना कोई पावर चाहिए, हॉर्स पावर चाहिए, मोटर चाहिए। इंसान को और ऊपर खींचने के लिए आदत चाहिए। दोस्तों, आदत बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन आपकी आदतें आपको बनाती है। आपकी आदतें पहले आप बनाते हो, फिर आपकी आदतें आपको बनाती है। आपने जानबूझ के अगर अच्छी आदत नहीं लगाई तो अनजाने में बुरी, नेगेटिव, छोटी आदतें अनजाने में पड़ जाती है। जानबूझ के जल्दी उठना पड़ता है, लेट उठने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जानबूझ के सीखना पड़ता है, नहीं सीखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जानबूझ के ऐसे सेशन अटेंड करने पड़ते हैं, अनजाने में ऐसे सेशन अटेंड नहीं होते। जानबूझ के आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ता है, अनजाने में नहीं होती है। अनजाने में तो गलत कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। जानबूझ के आप में से हर एक इंसान को अपनी पर्सनालिटी को बदलना है, जानबूझ के आपको अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, जानबूझ के आपको सेल्स सीखना है, जानबूझ के आपको लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लानी है, जानबूझ के आपको ये सब चीजें लानी है अपने अंदर। अनजाने में नहीं तो वो जिंदगी बन जाएगी जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। मैं आप में से हर किसी से पूछना चाहता हूं, जो जीवन आप जी रहे हैं कितने और साल उसको जीने की तमन्ना है? वैसा ही 30 सेकंड्स का समय लीजिए और बताइए। तब तक मैं पानी का एक सिप लेता हूं। जानबूझ के कितना और समय तक जानबूझ के जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा आपको जीने की इच्छा है? जानबूझ के कितना और समय तक जो जीवन जी रहे हैं वो जानबूझ के कितने और समय तक जीने की इच्छा है? कम ऑन, टेल मी फास्ट। आई रियली वांट टू नो दैट। हो ओके, कई लोगों के जवाब है 1 मिनट भी और नहीं, 0 सेकेंड्स। एब्सोल्युटली, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं वैसी हम बहुत लंबे समय तक जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है इट सक्स, दिस लाइफ सक्स, ऑर्डिनरी लाइफ सक्स। हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं, हम सब रिच बनना चाहते हैं, हम सब इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं, हम सब बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। इज दैट करेक्ट? हम सब सफल होना चाहते हैं अपने अपने फील्ड में, और सफलता के लिए हर चीज जानबूझ के करनी पड़ेगी, नहीं तो अनजाने में वो हो जाएगा जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं चाहते ऑर्डिनरी बने रहना, लेकिन अनजाने में ऑर्डिनरी बन रहे हैं। अनजाने में, बिना नॉलेज के, बिना आदतों के, अनजाने में हम वो सारी आदतें डाल रहे हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं डालनी है। सो दोस्तों, जानबूझ के हम कैसे पावरफुल बने, जानबूझ के कैसे हम अपनी जिंदगी को बदलें, जानबूझ के ये कौन सी 5 हैबिट्स है जो हमें जानबूझ के डालनी पड़ेगी अपने अंदर, अपने लाइफ में लानी पड़ेगी जानबूझ के। दोस्तों, बहुत सिंपल शब्द है जानबूझ के, नोइंगली, ऑलराइट, मर्जी से करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है, लेकिन करते कोई नहीं है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, सरल चाहिए। आइए पहली हैबिट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, व्हाट इज द फर्स्ट हैबिट? पहली हैबिट है हैबिट ऑफ टेकिंग सुपर क्विक डिसीजन। सुपर क्विक डिसीजन माय डियर फ्रेंड, सुपर क्विक डिसीजन, सुपर क्विक डिसीजन, हैबिट ऑफ टेकिंग सुपर क्विक डिसीजन। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने बहुत बार सुना है, रिच एंड सक्सेसफुल लोग सुपर क्विक डिसीजन लेते हैं, ये हमने बार बार सुना है सर, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि वो कैसे लेते हैं, या सुना भी है तो हमने उसे समझा नहीं है। तो आज आप समझेंगे भी कि ये हैबिट है। देखिए, कोई भी चीज का है, हर चीज क्या है, लाइफ इज व्हाट, आपकी जो लाइफ है वो आपके डिसीजंस का नतीजा है, मेरी जो लाइफ है वो मेरे डिसीजंस का नतीजा है। आज से करीब 12 साल पहले, 13 साल पहले नहीं, आई थिंक 15 साल हो गए, दिसंबर 2006 में मैं और मेरा एक मित्र, जिसने मुझे कहा कि भूपेंद्र चल कुछ सीखते हैं संडे को,
सैटरडे संडे अपने पास फ्री होता है, चल कुछ सीखते हैं। हम दोनों सीखने के लिए गए और हमें एक लड़की ने एक इंस्टीट्यूट में डेमो दिया मेमोरी एनहांसमेंट का। उसने 50 वर्ड्स लिखे और हमसे कहा याद करो। हमें 15 मिनट हो गए, हम उसको सीक्वेंस में याद नहीं कर पाए और उस लड़की ने 1 मिनट के अंदर उनको फिर से लिख के खटाखट याद कर दिया। 1 से 50, 50 से 1। इट वॉज माइंड बॉगलिंग, बहुत ही खतरनाक डेमो था। उसके बाद उसने कहा आप भी ऐसी मेमोरी बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे? बोला भूपेंद्र, आपको करना कुछ नहीं है, आप में से दोनों को 7,500 7,000 रुपये का फीस है, आप ज्वाइन कर लीजिए। 3 दिन का प्रोग्राम है और उसके बाद थोड़ा सा फॉलो अप सेशन है। दोनों हम लोग कम पैसा कमाते थे, करीब हमारी सैलरी होगी 15-20 हज़ार रुपये उस समय, और उसमें से 4-5 हज़ार मकान का किराया चला जाता था, उसमें से खाने पीने का 4-5 हज़ार चला जाता था, बाइक का पेट्रोल वगैरह तो 10-10 हज़ार रुपये का खर्चा था। बचते हमारे पास मुश्किल से 4,000-5 हज़ार रुपये थे। उसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ ही जाते थे, कभी घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग या कुछ और। तो हम दोनों के पास डिसीजन मेकिंग के लिए सेम सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन, दोनों की सैलरी सेम, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम, इनफैक्ट उसका मेरे से थोड़ा बेटर ही था, सब कुछ सेम थी। लेकिन उसने डिसीजन नहीं लिया। उसने कहा पागल हो गया क्या, 7,500 रुपये क्यों देना है? मैंने कहा यार पंकज, ऐसा जिंदगी में कभी सुना नहीं यार, ऐसा कभी देखा नहीं यार, ऐसा चीज कभी समझी नहीं यार, एक बार समझते तो हैं। ही सेड नहीं यार 7,500 बहुत ज़्यादा होता है, पागल हो गया क्या, बाद में कभी और सीखेंगे, और होते होंगे प्रोग्राम, अभी अपने को कौन सी ज़रूरत है, अपनी तो जॉब चल रही है। मेरे माइंड से बात गई नहीं, मैंने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने भी, क्योंकि ये पहली बार सुना था कि आप किसी से मिलोगे, बात करोगे और आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, तो ये बात उनको भी हजम नहीं हुई। मेरी बहन से पूछा तो उसको भी हजम नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों से लेके घर वालों ने सबने मना कर दिया। मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन मैंने कहा यार ये जो डेमो उस लड़की ने दिया ना, वो मेरे माइंड से निकल नहीं रहा। दिस इज टू गुड द डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन था। 50 वर्ड 1 से 50, 50 से 1 विद इन सेकेंड्स उसने कर दिए। आई सेड ये कला मेरे पास आ गई तो मैं इससे कमा कैसे सकता हूं, कितना कमा सकता हूं। तो रिच एंड सुपर सक्सेसफुल लोग कैलकुलेशंस करते हैं हर जगह पे, एंड ये जो कैलकुलेशन होती है ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, क्योंकि रिच एंड पावरफुल लोगों को पता है कि प्रेजेंट को अगर देखोगे, प्रेजेंट को अगर देखोगे तो प्रेजेंट के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेजेंट बहुत ज्यादा खराब होता है हर किसी का। हमारा अगर उस समय का प्रेजेंट देखे तो 7,500 बचते ही नहीं थे महीने के लिए, तो देंगे कैसे? तो वो प्रेजेंट के हिसाब से ना मेरे पास पैसा था, ना पंकज के पास पैसा था, हम दोनों के पास प्रेजेंट के हिसाब से ना उसका पैसा था ना कुछ और। सो प्रेजेंट के हिसाब से हम दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी, एंड प्रेजेंट को देखते ही 99% मिडिल क्लास फैमिलीज प्रेजेंट के हिसाब से डिसीजन लेती है, और इसीलिए वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। वो कौन सा डिसीजन लेते हैं? डिफॉल्ट डिसीजन। क्योंकि ये है डिसीजन तो क्या होता है? कोर्स करने का, लेकिन कोर्स नहीं करने का डिसीजन तो अपने आप हो गया ना, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, तो वो तो डिफॉल्ट डिसीजन हुआ। वो तो बाय डिफॉल्ट बिना मतलब जानबूझ के अच्छी आदत लगानी पड़ती है, अनजाने में बुरी आदत लग जाती है, तो जानबूझ के अच्छे डिसीजन करने पड़ते हैं। अनजाने में तो ऑर्डिनरी साधारण डिसीजन जो हर कोई टॉम डिक एंड हैरी हर जगह पे करता है वही करता है, हमें राइट। सो हम दोनों ने प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से थॉट डाला शुरुआत में, और मैं भी 3-4 दिन के लिए डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में दोस्त कह रहा है मत लो, पापा कह रहे हैं मत लो, बहन कह रही है मत लो, 1-2 दोस्तों से और इन्वॉल्व किया, उन्होंने भी कहा मत लो। सो प्रेजेंट सिचुएशन हमेशा डेंजरस होती है, लेकिन जो रिच एंड सक्सेसफुल होते हैं वो कैलकुलेशन करते हैं आपके फ्यूचर के हिसाब से, कैलकुलेशन। तो मैंने फ्यूचर के हिसाब से कैलकुलेशन करना शुरू किया। मैंने कहा कोर्स का लग रहा है 7,500 रुपए, फ्यूचर में मुझे इसका क्या क्या लाभ हो सकता है। 1 मिनट के लिए सोचता हूं, नुकसान क्या है? 7,500 गया, और नुकसान क्या है? टाइम गया थोड़ा बहुत, और नुकसान क्या हो सकता है कि यार ऐसा फीलिंग आया कि किसी ने मुझे चीट कर लिया, ये हो सकता है। मैंने कहा यही नुकसान है।
फायदा क्या हो सकता है, फायदे के ऊपर फोकस करना शुरू किया। मैंने कहा फ्यूचर में अगर वो लड़की ने जो किया वो ही मैंने कर दिया और कभी किसी 500 लोगों के सामने ऐसा डेमो भी दे दिया उसकी तरह, तो कैन आई गेट दैट 500 लोगों का वाह वाही। मैंने कहा अगर उसने जो कहा वो सच में सीखा जा सकता है और वो मैंने भाई और बहन को सिखा दिया, तो क्या हम तीनों की मेमोरी शार्प हो सकती है? 100%। क्या ये मेरा टाइम बचा सकती है सीखने का? 100%। जितने समय में बाकी के लोग 100 किताबें पढ़ते हैं उतने समय में, और या फिर 100 किताबें याद करते हैं, उतने समय में क्या मैं 500 किताबें याद कर सकता हूँ? या जितने समय में लोग 1 किताब याद करते हैं उतने समय में मैं 5 किताबें याद कर सकता हूँ? यस। मैंने कहा उसकी मेमोरी इतनी फास्ट थी, मेरी उसकी डबल भी हो गई, मेरी अभी जैसी ये मेमोरी उसकी डबल भी हो गई, तो क्या जीवन भर मुझे ये 7,500 रुपये का रिटर्न मिलेगा? मैंने कहा यार लाइफ लॉन्ग के लिए 7.5 इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड दोस्तों आई टुक द डिसीजन और मेरे दोस्त ने डिसीजन नहीं लिया वो। खैर थोड़े से दिन और हुए, 1 हफ्ता ही हुआ, प्रोग्राम कर लिया। मैं अब पूरी तरह से मेमोरी एनहांसमेंट के अंदर घूम रहा था, मेरे को फटाफट चीज़ें याद होने लग गई। आई वॉज फीलिंग प्राउड, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे समझ में आया कि कुछ अच्छा हुआ। 10 दिनों के बाद एक 250 रुपये का प्रोग्राम था, बॉर्न टू विन मोटिवेशनल प्रोग्राम। ऑलराइट दोस्तों, आप लोग तो ये 28 दिन का 1.5-2 घंटे का मोटिवेशन फ्री में ले रहे हो घर बैठ के। मैंने उस समय 2007 में, जब मोटिवेशनल प्रोग्राम इतने होते भी नहीं थे, 250 रुपये का 1.5-2 घंटे का शाम को प्रोग्राम था। 12 जनवरी 2007 को मेरे बर्थडे के दिन। जनरली बर्थडे पे क्या करते थे, दोस्तों के साथ पार्टी करते थे, केक खिलाते थे, केक काटते थे, खाने पीने के लिए ले जाते थे। उस दिन मैंने डिसाइड किया ये 250 रुपये अपन आज इस सेशन के लिए देते हैं, क्योंकि यार इतने साल कर लिया। 250 रुपये का बॉर्न टू विन प्रोग्राम किया। मैंने कहा 7,500 दे दिए, ट्रेनर इतने अच्छे हैं, 7,500 का फायदा हुआ तो 250 का भी फायदा हुआ, और 250 रुपये का मैंने प्रोग्राम किया। भूपेंद्र यू आर बॉर्न टू विन BTW प्रोग्राम था। दोस्तों ये BTW, ये बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं क्योंकि डिसीजन के लिए कैलकुलेशन जरूरी है। डिसीजन करने के लिए ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। मैंने ये कैलकुलेशन करी, 250 रुपए मुझे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगा। मैंने कहा बर्थडे पे नहीं खर्च करता, इससे बेटर है 250 रुपए प्रोग्राम पे खर्च करता हूं। मैंने प्रोग्राम किया एंड मेरे को झटका लगा। मेरे को पहली बार सोचने पे आया कि बड़ी सोच क्या होती है, बड़ी सोच का क्या जादू होता है। और वहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया विल्मा रुडोल्फ का। विल्मा रुडोल्फ वो लेडी, वो लड़की जो बचपन से पोलियो था, जिसको पोलियो था। एक बार उसने बच्चों को स्कूल में भागते हुए देखा, उसने इच्छा जताई मैं भी भागूंगी। लोगों ने कहा रे बेटा तू नहीं भाग पाएगी। फिर भी विल्मा ने रेस में पार्टिसिपेट किया, और जब विल्मा रुडोल्फ ने रेस में पार्टिसिपेट किया तो वो थोड़े से आगे चल के गिर पड़ी। लोगों ने कहा अरे यार तुमने क्यों इसको पार्टिसिपेट करने दिया। जैसे तैसे लोग उठा के उसको बाहर ले जा रहे थे। विल्मा ने कहा नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो रेंगते कैसे भी उसने रेस अपनी कंप्लीट करी, और जब उसने रेस कंप्लीट करी तो लोगों ने तालियां बजाई। उसके बाद विल्मा रुडोल्फ ने निश्चय किया कि कैसे भी करके मैं भागूंगी। आर्टिफिशियल लेग्स वगैरह लगवाई, अपनी लेग्स के ऑपरेशन वगैरह करवाए। सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे विल्मा रुडोल्फ एक बहुत अच्छी धावक बन गई, और उसने अमेरिका के लिए काफी सारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ अ लेडी। मैंने कहा यार वाओ दैट्स इनक्रेडिबल, आई एम बोर्न टू विन। मैंने कहा ये मेरे को सीखना है। और मुझे वहां पे एक चीज समझ में आई और समझाई गई कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल हो गई, जो कि पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 15 घंटे आप बात करते हो, सोचते हो, सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो। कम्युनिकेशन अगर आपकी पावरफुल हो गई, पब्लिक स्पीकिंग आपकी पावरफुल हो गई, तो आप जिंदगी बदल सकते हो। दोस्तों मैंने पब्लिक स्पीकिंग का एक और कोर्स वहां 7,500 का लगवाया। मैंने कहा ठीक है पब्लिक स्पीकिंग भी सीखते, देखा जाएगा, थोड़ा सा लोन हो जाएगा। 10,000 रुपए, ये 7,500 उसी दोस्त से, उसी रूममेट से लिए जो मेरे साथ रहता था। 7,500 लेके ये कोर्स भी मैंने किया। एंड उसके बाद 3 महीने तक उन्होंने एक चीज कह दी थी कि अगर आपने आप कोर्स किया तो जिंदगी भर उसे रिपीट कर सकते हो, लाइफ टाइम वारंटी है उनके हर बैच। मैंने तो पहला बैच किया, दूसरा किया, तीसरा, 1.5 साल तक जितने बैचेस हुए पब्लिक स्पीकिंग और मेमोरी के सब अटेंड कर डाले। एंड धीरे धीरे मैं पब्लिक स्पीकिंग का चैंपियन होता गया।
मजा आता गया। दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल यू, ये छोटी सी कैलकुलेशन 7,500 इंटू 2 और ये 250 रुपए की कैलकुलेशन, ये तीनों कॉल मैंने 10 दिन के अंदर लिए थे। और ये जब कैलकुलेशन मैंने फ्यूचर के बेस पे की तो ही ये कॉल मैं ले पाया। प्रेजेंट के बेस पे कॉल करने वाला या कैलकुलेशन करने वाला कभी डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि प्रेजेंट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। मैंने कोई ट्रेनिंग का बजट नहीं बनाया प्रेजेंट में, था ही नहीं, बजट बनाते कहां से। और आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन यू नो माइंड डिफरेंट चाहिए। वही चीज करते रहे जो करते आए हो तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। ये सुपर रिच लोगों को समझ में आता है, इसीलिए ये लोग टफ डिसीजन लेते हैं। ये लोग वो डिसीजन लेते हैं जो कि ऑर्डिनरी आदमी कभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑर्डिनरी आदमी को ऑर्डिनरी बने रहने में तकलीफ नहीं है, लेकिन इन लोगों को ऑर्डिनरी बने रहने में तकलीफ ही तकलीफ है। ये लोग नहीं चाहते कि ऑर्डिनरी बने हुए रहे, क्योंकि इनको पता है जिंदगी एक बनी है, एक ही जिंदगी मिली है, इसको कैसे जीना है ये मुझे कोई नहीं सिखा सकता। इस एक जिंदगी में पावरफुल तरीके से जीना है, ये अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। लेकिन लोगों को मंजूर है जिंदगी भर छोटा बना रहना, लोगों को मंजूर है जिंदगी भर एक्सक्यूज देते रहना, लोगों को मंजूर है दिन भर या जिंदगी भर सिर्फ उन लोगों की कहानी पढ़ते रहना जो बड़े बने हैं। अरे यार, उनकी कहानियां तुम्हें इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि वो बड़े बने, उनकी कहानियां तुम्हें इसलिए सुनाई जा रही है ताकि तुम बड़े बनो। लेकिन हमने कुछ गलत सुन लिया, हमने कुछ गलत सीख लिया। अरे वो कितना बड़ा आदमी है, क्या किया उसने, क्या डिसीजन लेता है। अरे वो इसलिए बताया जा रहा है तुम्हें ताकि तुम वैसे डिसीजन ले लो। दोस्तों सुपर क्विक डिसीजन, सुपर क्विक डिसीजन, ये सुपर क्विक डिसीजन लेने की क्षमता हमें डेवलप करनी पड़ेगी। सोचते रहोगे तो ट्रेन निकल जाएगी, सोचते रहोगे तो ट्रेन निकल जाएगी, सोचते रहोगे तो जिंदगी फिसल जाएगी। दोस्तों ट्रेन निकल जाए, जिंदगी फिसल जाए, वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें मंजूर नहीं है लाइफ में टफ डिसीजन लेना। कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं टफ डिसीजन। ये बड़े लोग ना कैलकुलेशन करते रहते हैं, ये सब कुछ इनकी लाइफ में सब कुछ सही चलता रहता है, और उसी समय ये ना ऐसा डिसीजन कुछ ले लेते हैं जो इनकी पूरी नैया को हिला देता है। दे रॉक देयर ओन बोट व्हेन एवरीथिंग इज पीसफुल। जब उनको लगता है समुद्र शांत है, बोल रहा है आई डोंट लाइक दिस समुद्र शांत, मुझे अपनी बोट में हिचकोले में मजा आता है, तो वो अपनी बोट को खुद ही हिलाते हैं। दे रॉक देयर ओन बोट। यू नो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसीजन पहले लेते हैं। अब यू नो कई लोग कहते हैं कि डिसीजन लेने के लिए और क्या किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूं ये लोग और क्या करते हैं। एक तो कैलकुलेशन करते हैं, वो भी फ्यूचर बेस्ड। समझ में आ गया ये बात? अगर समझ में आ गया तो अब आगे दूसरी चीज सुनिए। ये लोग हमेशा एक चीज में बिलीव करते हैं जिसको बोलते हैं बर्न द ब्रिजेस। बर्न द ब्रिजेस यानी कि ये नदी पार करके जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही नदी पार करते हैं पीछे जाने का रास्ता जो है, पीछे जाने का पुल जो है उसको जला देते हैं। यानी कि ये कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे जाने के रास्ते को खुला नहीं छोड़ते। यू नो बर्न द ब्रिजेस, आगे ही जाते हैं। डिसीजन ले लिया तो आगे जाओगे। दे ऑलवेज बिलीव इन दैट। वो जानते हैं, वो इस चीज को बखूबी समझ चुके हैं कि उनके पास अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि सेम जगह पे खड़ा रहे, मान लीजिए ये रोड है और आप सेम जगह पे खड़े हैं, तो आप सबसे फास्ट तरीके से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पीछे से आने वाला तो कंटिन्यू चल रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। पीछे से आने वाला तो कंटिन्यू चल रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। आप सेम जगह पे खड़े हैं तो आप पीछे ही जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, आप पीछे ही रह गए। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि डिसीजन नहीं लिया तो मरना है। डिसीजन लेके फेल हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डिसीजन नहीं लिया और एक ही जगह खड़े रहे तो मरना है। ये इन लोगों को पूरा ढंग से, दिल से, अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। सो दोस्तों ये लोग इसीलिए बर्न कर देते हैं ब्रिजेस, पीछे जाने का रास्ता ही नहीं। रतन टाटा साहब ने बोल दिया आई विल मेक अ नैनो, दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार आई विल मेक।
पूरी दुनिया में अनाउंस कर दिया। अब क्या रतन टाटा जैसा आदमी अपनी बात से मुकर सकता है? बिल्कुल नहीं मुकर सकता। उन्होंने कह दिया दुनिया की सबसे कम पैसे वाली कार, 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा। पूरी दुनिया में घोषणा हो गई, पूरी दुनिया की नजरें रतन टाटा साहब के पास आ गई। रतन टाटा साहब ने यह घोषणा करके पीछे जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब पूरे टाटा ग्रुप के शेयर्स, उनके स्टेक होल्डर्स, उन सभी की निगाहें रतन टाटा के ऊपर है। दोस्तों, लीडर जो होता है वो करेजियस होता है, वो हमेशा बड़े डिसीजन लेता है, वो बर्न कर देता है ब्रिजेस, पीछे जाने के रास्ते को बंद कर देता है। दोस्तों, आज के बाद डिसीजन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब जब आप डिसीजन नहीं ले रहे तब तब आप डिसीजन ले रहे हैं डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन। जब जब आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं तब तब आप डिसीजन ले रहे हैं डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन। आज अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इसलिए है क्योंकि 10 साल, 5 साल, 8 साल पहले आपने सोचा मेरी जिंदगी में तो सब सही चलेगा। न आपने बैकअप प्लानिंग किया, न आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किया, न आपने किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोचिंग ली, न आपने पैसे पे के बारे में सीखने के बारे में कुछ खर्चा किया, न ही आपने रिच या सक्सेसफुल लोगों से कोई गाइडेंस लिया। जब आपने कुछ नहीं किया तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप खुद हैं। अब रोना बंद करो। जब खुद ने, क्योंकि मेरे पास रोज के 500 लोगों के ऐसे मैसेजेस हमारे ईमेल में आते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूं, आपका कोर्स लेना चाहता हूं, अभी पैसा नहीं है, फ्री में दे दो। कई लोगों के ऐसे कोर्स आते हैं। दोस्तों, हां, अगर आपकी किस्मत के कारण आप गरीब हैं तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपनी किस्मत खुद बनाता है आदमी। गांव में भी लोग सफल हैं और शहरों में भी लोग सफल हैं। एक और अभी हैबिट बताऊंगा, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग की हैबिट है। अब आज से नए डिसीजंस लेना शुरू करो। आज से अच्छे डिसीजंस लेना शुरू करो, बिकॉज योर डिसीजंस विल चेंज योर लाइफ। अब आप कहते हो सर आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, एक जगह बैठेंगे, सोचेंगे, माइंड को प्रोग्राम करेंगे, सब हो जाएगा। अरे यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड फूल नहीं है। वो जानता है कि आप हिम्मत कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस कहेगा ठीक है तू हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब तू मुझे कमांड दे रहा है कि मुझे भी तेरी यहां पे साथ देना है। तो सबकॉन्शियस भी आपका तभी साथ देगा जब आप हिम्मत करोगे। शूटर दादी का ये सेंटेंस मेरे माइंड में छप गया है, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। और ये रिच एंड सफल लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों, ये है हैबिट नंबर 1, सुपर क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? हाउ डू यू फील अबाउट दिस एवरीवन? हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मैं बहुत ही नेगेटिव सोचती थी, बोलती थी। अभी भी कई लोग ये प्रोग्राम करने के बाद भी, आई एम टेलिंग यू, कई लोग अभी ये प्रोग्राम करने के बाद भी नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं और अभी भी डिसीजंस नहीं ले रहे। कई लोग तो सिंपल है, सुबह उठ के 6 से 7 वाले प्रोग्राम में आने का डिसीजन नहीं ले रहे। सुबह सुबह कौन उठेगा, छोड़ो ना यार, रात को लेट हो जाता है यार, मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता। ऐसे लोगों को आई रियली वांट टू टेल यू, जो इतने ज़्यादा एक्सक्यूज देते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में। आई एम टेलिंग यू दैट। आई एम सॉरी, किसी किसी को हर्ट हो सकती है ये बात, बट दिस इज द ट्रूथ। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। लेट्स गो टू द सेकेंड हैबिट दोस्तों। दूसरी चीज है हैबिट नंबर 2, प्लेइंग विथ स्ट्रैटेजीज। प्लेइंग विथ स्ट्रैटेजीज। ये जितने भी रिच सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग पहुंचना चाहते हैं यहां, लेट्स से यहां, और ये लोग पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं यहां जाने का। लेकिन कई बार ये रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और यहां पे आ जाता है बहुत बड़ा रोड ब्लॉक। इन्होंने सोचा था इस रास्ते से मैं आसानी से पहुंचूंगा, लेकिन यहां पे आ गया बैरियर। अब ये रास्ता क्या कहलाता है? स्ट्रैटेजी, यहां तक पहुंचने की। लेकिन जब ये रास्ता काम नहीं करता तो ये दूसरा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी ये दूसरा रास्ता काम नहीं करता तो ये तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी ये काम नहीं करता तो ये चौथा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, कभी कभी 5वां रास्ता लेने की कोशिश करते हैं, 6ठा रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलते। इन लोगों के लिए अपना लक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई लोगों को तो पूछो लक्ष्य, अरे सर वो तो पता ही नहीं है। हाँ है ना सर लक्ष्य, घर खरीदना है सर। बहुत छोटा लक्ष्य है, घर तो खरीद ही लोगे,
लेकिन ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये प्ले करते हैं स्ट्रैटेजीज के साथ। ये नई नई स्ट्रैटेजी, नई नई तरीके, नए नए चीजें खोजते हैं। इनके लिए इनका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए, ये हमेशा ढूंढते रहते हैं। दिन रात इनका दिमाग इसी चीज में चलता रहता है। तो मेरे साथ बोलिए, हमेशा गोल को चेंज नहीं करना है, गोल तक पहुंचने की स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है। कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजी, कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजी, कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजी, कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब तरीका, स्ट्रैटेजी मतलब डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी मतलब कई बार रास्ता। गोल्स को चेंज नहीं करना है, कीप चेंजिंग द स्ट्रैटेजी। आज अगर कोई हम आज मैं हमेशा ये कहता हूं, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, कई सारी सरकारें आई है, और हम सब लोग आम आदमी क्या करते हैं, हम आम आदमी सरकार को वोट दे देते हैं। वो भी हम में से 50% लोग वोट देने नहीं जाते, तो 50% लोग वोट दे देते हैं। और वो जो 50% लोग होते हैं, उनमें से 25% को तो पता नहीं होता कि वो किसको वोट दे रहे हैं। उनको तो जो आया उनके पड़ोस वाला उसने कह दिया, वो जाके ले देते हैं। तो क्योंकि 50% जनता जो वोट दे रही है वो अनपढ़ है, या गाँव वाली जनता है, या जिनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, उनको तो बस एक बायस्ड थॉट है, मैं इसी पार्टी का हूँ, मैं इसी पार्टी का हूँ। उनको लीडर वीडर से कोई लेना देना नहीं है, कौन अच्छा है कौन नहीं है छोड़ दीजिए। 50% जनता वोट देती है, 50% नहीं देती है। 50% जो देती है उसमें भी 50% कोई खास काम की नहीं है। चलिए 50% बुद्धिजीवी, 25% बुद्धिजीवी लोगों ने वोट दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा रहता है, सरकार सब कुछ करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, गुड, इट्स ए नाइस थॉट, राजा को ही संभालना पड़ेगा प्रजा को। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी सफलता नहीं संभल रही, आप अपनी जिंदगी को भी अपनी पटरी पे नहीं ला पा रहे, आपसे अपनी लाइफ के उथल पुथल सहन नहीं हो रहे, और आप एक्सपेक्ट करते हो सरकार से या 50, 100, 200, 500 लोगों के ग्रुप से कि वो 150 करोड़ को पटरी पे ला दे। वो 150 करोड़ में किसी की भी लाइफ में कोई तकलीफ ना हो, वो 150 करोड़ लोगों में किसी की भी जिंदगी में। हम इतने बड़े स्ट्रैटेजी की उम्मीद करते हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी को ठीक करने का स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हें हक क्या है कंप्लेन करने का? आज भारत पीछे इसीलिए जा रहा है क्योंकि कंप्लेनर्स भरे हुए हैं सब जगह, सब अपना ओपिनियन देने में लगे हैं, सब अपना ज्ञान देने में लगे। स्ट्रैटेजी बताओ ना यार, ज्ञान मत दो। सरकार को ये करना चाहिए, अरे तुम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। तुम पहले तुम्हारी जिंदगी को ठीक कर लो। सरकारें क्या करेगी नहीं करेगी वो सरकार का छोड़ दो, अपनी जिंदगी को स्ट्रैटेजी ठीक करने का स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं है। हमारी जिंदगी, और इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन विच विल वर्क। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं इतना जोश में हूं सर, $1 बिलियन बना लूंगा। अरे नहीं बनेगा जोश से और मोटिवेशन से $1 बिलियन। जोश और मोटिवेशन एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। पहले मेरे को प्लान बता। प्लान क्या है? प्लान कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस खोलने का प्लान नहीं है, कोई आइडिया माइंड में नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन का स्ट्रैटेजी माइंड में नहीं है, और बोलता $1 बिलियन कमाना है। सर मुझे नहीं पता कैसे। सर आप इन्हें तो कहा है कैसे मत पूछो। अरे वो मैं जानता हूं कैसे मत पूछो, लेकिन कुछ तो चाहिए। आप एक कमरे में बैठ के जस्ट ऐसे मेडिटेशन कर रहे हो और बोल रहे हो $1 बिलियन आ जाए, तो नहीं आएगा। काम करना पड़ेगा। मैंने हमेशा ये बोला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो 23 घंटा, लेकिन अपने बिजनेस या अपनी एक्शन पे काम करो। 1 घंटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं कहता कि सिर्फ बैठो। जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं, आप उन सब की दिनचर्या देख लो, सभी लोग काम करते हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ फ्यूचर का प्लान भी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को इग्नोर नहीं कर सकते, कॉन्शियस भी इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रैटेजी किधर है? डू यू हैव अ सॉलिड प्लान? डू यू हैव अ सॉलिड स्ट्रैटेजी? अगर नहीं है दोस्तों, तो आई एम सॉरी टू से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए छोटी मोटी चीज़ों पे काम करेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही बड़ा नहीं आएगा जब तक आप पेपर पे नहीं देखोगे ना कि कैसे आप बड़े। मतलब माइंड का प्रॉब्लम है, सबकॉन्शियस माइंड का। जब तक वो प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर सकता, तब तक वो आपको एग्जीक्यूशन या रास्ता दे ही नहीं सकता। यू विल हैव टू प्लान सम स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो मैंने आपको शायद एग्जाम्पल दिया था, या पता नहीं सुबह दिया था, शाम को दिया था। एक गांव में पानी की व्यवस्था करनी होती है। गांव में पानी नहीं होता है, तो 2 दोस्त होते हैं। दोनों दोस्त कहते हैं यार गांव में पानी नहीं है, क्या करें? पड़ोस में दूसरा गांव है, वहाँ से डैम है, वहाँ से हम लोगों को बाल्टी वाल्टी भर के पानी सप्लाई करना शुरू करते हैं।
दोनों दोस्तों ने पानी बाल्टी बाल्टी से सप्लाई करना शुरू किया और एक एक बाल्टी का 10-10 रुपया उनको मिलने लगा। दोनों धीरे धीरे ना पैसा कमाने लगे, 500 रुपया दिन का, 200 रुपया दिन का, कोई कभी कभी वो 50 बाल्टी सप्लाई कर देते, कभी 100। एक दोस्त ने सोचा यार ये तरीके से तो अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन इस गांव में भी ज़रूरत है और इसके आगे 50 गांव हैं, उन सभी में पानी की समस्या है। ये बिजनेस प्लान बनाता है, बिजनेस प्लान बना के ये विदेश जाता है, विदेश या पता नहीं मेट्रो सिटी में जाता है, वहाँ जाके 50 लोगों से डिस्कशन करता है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, 50 गाँव में पानी नहीं है, नहर है, वहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन बिछानी है, उसका खर्चा है 1 करोड़ रुपए, 50-50% पार्टनरशिप कर सकते हैं, मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, हम लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं, अब पाइपलाइन डालना है, आप लोग फंड कर दो, आप लोग फंड कर दोगे, हम पाइपलाइन डाल देंगे, 50% आपका, 50% मेरा। दूसरा दोस्त स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करता, उसने कहा अपॉर्चुनिटी अभी है, हार्ड वर्क करो, जल्दी से वो पानी भरता लेके जाता, रोज की 50 बाल्टी 60 बाल्टी। फिर उसने 3 लोग रख लिए, 3 लोगों ने मिलके 500 की जगह 1000 रुपये कमाना शुरू किया, 2000 रुपये कमाना शुरू किया, लेकिन इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा था, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ाने जाते पीछे वाला आदमी भाग जाता, कोई और छूट जाता। तो ये 2000 रुपये दिन पे सिमट गया, लेकिन वो 2 महीने छुट्टी लेके आया और उसके बाद जब वो आया उसने सीधा पाइपलाइन डलवाया और पाइपलाइन डलवा के उसने आगे के 50 गाँव के अंदर पानी सप्लाई कर दिया। इसकी पर डे की इनकम हो गई 50,000 रुपये। दूसरा वाला देखता ही रह गया, दूसरे वाले का बिजनेस धीरे धीरे ठप, सब ने इसके पाइपलाइन से नल लगवा लिए, दूसरे वाले का काम ऑलमोस्ट 0 पे आ गया। ये स्ट्रैटेजी का कमाल है दोस्तों, दे लव स्ट्रैटेजीज, वो लोग तरीका सोचते हैं। और स्ट्रैटेजी लाने के लिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही सिंपल चीज़ है, दीज पीपल बिलीव इन थिंकिंग। ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सोचते हैं बैठते हैं, सोचते हैं बैठते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान कभी सोचने का समय नहीं निकालता। ये खुद के साथ समय निकालते हैं और ये साधारण इंसान कभी खुद के साथ समय नहीं निकालता। आप एक ऑर्डिनरी फैमिली की दिनचर्या देखो, आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद थोड़ी देर न्यूज़पेपर, नाश्ता, चाय कॉफ़ी, नहाना धोना, तब तक 10 बज गए। 10 बजे घर से निकल गए और 5, 6, 7 बजे तक नौकरी वोकरी का काम। 7 बजे ऑफिस से आते हैं, रास्ते में घर आते आते 2-3 लोग मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करते करते घर पहुंचते हैं 8 बजे। 8 बजे के बाद थोड़ा फ्रेश होकर 8:30 बजे डिनर टेबल पे आते हैं। डिनर टेबल पे आने के साथ साथ ही न्यूज़ वगैरह, टीवी शीवी ये सब चालू हो जाता है। ये सब कार्यक्रम सब चलता रहता है 9-10 बजे तक। फिर बीच में 1-2 दोस्तों के, रिलेटिव्स के, किसी के फ़ोन फान आ जाते हैं, घर वालों से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं एंड 10-11 बजे दी एंड। और अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे जो भी टाइम है उठते हैं। सोचने का टाइम किधर है? संडे है तो किसी के घर जाना है या किसी का घर बुलाना है या किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है या किसी की शादी में जाना है या फिर घर की साफ सफाई करनी है या फिर कपड़े धोने हैं या फिर कुछ ना कुछ। तो संडे भी अपना नहीं है, या सुस्ताना है आधे दिन, या एक आधी मूवी तो बनती है। डिस्ट्रैक्शन, सोशल डिस्ट्रैक्शन। तो संडे को भी वो फ्री नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं निकालता सालों साल। मैं आप सभी से पूछता हूं और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कब लास्ट समय था जब आप 2 दिन सिर्फ ये सोचने के लिए आपने निकाला कि मेरी जिंदगी कौन सी जगह पे जा रही है और कैसे जाएगी? मेरी ज़िंदगी में मैं $1 मिलियन कैसे कमाऊंगा या मैं बहुत बड़ा कैसे कमाऊंगा, इसके लिए छुट्टी लेके शांति से बैठ के 1 दिन या 2 दिन, पूरे दिन कब सोचा आपने? नहीं सर, मैं सोचता तो बहुत हूँ। कब सोचता हूँ? बाथरूम में सोचता हूँ, कभी बाइक चलाते चलाते सोचता हूँ। अरे उसको सोचना नहीं कहते। सोचना मतलब सब काम छोड़ के 1-2 दिन सोचना, तब जाके अलग अलग स्ट्रैटेजीज आती है। और ये लोग डेवलप करते हैं नई नई स्ट्रैटेजीज लाने की हैबिट, और ये उन स्ट्रैटेजीज के साथ खेलते हैं। वो जानते हैं कि बिजनेस भी गेम है, लाइफ भी गेम है और इसमें खेलना पड़ेगा। वो खेलते हैं इन स्ट्रैटेजीज के साथ। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी वो हारते हैं, कभी वो जीतते हैं। बट दे नो द पावर लाइज इन द न्यू स्ट्रैटेजीज, यानी नए नए तरीकों में ही उनकी जीत है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट सेइंग एवरीवन? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? BSR, आपकी कोचिंग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब मेरा माइंड जब भी नेगेटिव देखता है या सोचता है तो तुरंत कमांड देता है, कट कट कट। आई विल चेंज माई स्ट्रैटेजीज टू बी सक्सेसफुल इन माई बिजनेस दिस ईयर।
विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। वेरी नाइसली रिटन आदित्य श्रीवास्तव सर, यू आर वेरी ग्रेट। अब पूरी दुनिया बड़ा सोचेगी, 100% सोचना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी हम सब इनफ काम नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप सभी 12,000 लोग जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी वॉलंटियर बन जाइए। इस प्रोग्राम को घर 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 पहुंचाना है, और अगला जो सीज़न होगा वो हिंदी में अलग होगा, अंग्रेजी में अलग होगा, पूरी दुनिया में पहुंचाना है यार, पूरी दुनिया में पहुंचाना है। और दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आज ही मेरी एक बहुत बड़ी शख्सियत से बात हो रही थी इंडिया की, एंड उन्होंने जब ये पूरा प्लान मैंने उनके साथ शेयर किया, ही इज़ रेडी टू बी आवर पार्टनर इन दिस एंटायर इनिशिएटिव। वो भी इतनी बड़ी हैसियत है कि उनके नाम से ही लाखों लोग जुड़ जाएंगे। तो वो इतनी बड़ी बड़ी हैसियत जिनको भी हम ये बता रहे हैं कि अगला सीज़न तो हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल इसका बनाने वाले हैं। सो ये सब करने के बाद मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लगता है और हैप्पी रहने लगी मम्मी, और ऑलवेज कहती हैप्पी रहो, अब कभी नाराज नहीं होती। क्या बात है अंजू, दैट्स अ ग्रेट वन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सर, आई टुक सुपर क्विक डिसीजन लास्ट मंथ एंड स्टार्टेड एन ऑनलाइन बिजनेस विद अ पर्सन, आई इन्वेस्टेड मनी एंड नाउ ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स। दोस्त, किसके साथ लिया डिसीजन? नोन पर्सन के साथ। जब तक ट्रस्ट नहीं आता किसी के साथ, ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब आइए अगला हैबिट के बारे में जानते हैं दोस्तों। हैबिट नंबर 3। ओके, हैबिट नंबर 3 है हैबिट ऑफ स्ट्रेचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। अपने आप को अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच करने की ताकत। बियॉन्ड लिमिट्स स्ट्रेच करना है, बियॉन्ड लिमिट्स। ये रिच सक्सेसफुल लोग, ये लोग, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, इनके माइंड में कोई लिमिट ही नहीं है, ये लिमिट में जानते ही नहीं है, इनके लिए लिमिट क्या होती है इनको समझ ही नहीं आती है। यू नो, एक इंसान पैदा होता है, जिंदगी भर वो ये नहीं समझ पाता कि घर कैसे चलाऊं, जिंदगी भर वो समझ नहीं पाता कि एक बीवी, 2 बच्चे और अपने आप को कैसे संभालूं और माँ बाप को कैसे संभालूं, 6 जनों को घर के अंदर कैसे संभालूं। उसकी पूरी जिंदगी इस छोटे से चक्रव्यूह में चली जाती है। लेकिन कोई इंसान पैदा होता है और वो देखता है दुनिया में प्रॉब्लम क्या है। वो देखता है यार दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर की आने वाली है, ईंधन की आने वाली है, ये पेट्रोल डीजल की आने वाली है। धरती से कितना निकालोगे यार, बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक कार बना लेता है, टेस्ला। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। टेस्ला कार का मॉडल लॉन्च हो जाता है 2014 में, मतलब 2014 में उसका प्रोटोटाइप बन के लॉन्च होती है वो कार। और लॉन्च होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर करोड़ों अरबों रुपए की कारें बुक हो जाती है, जबकि एक भी कार डिलीवर नहीं होती। पहली कार शायद डिलीवर हुई 2017 या 18 में, मतलब 2014 में लॉन्च हुई और 3 साल तक ओवर बुक्ड। लाखों लोगों ने कारें बुक करा दी, लाखों लोगों ने। यू नो व्हाट, ये है जब वो लोग सोचते हैं बियॉन्ड लिमिट्स। वो कहता है मुझे मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटनी है। अब मंगल ग्रह पे अभी तक जब उसने डिसाइड किया कॉलोनी काटनी है तब तक कोई पहुंचा ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है मुझे तो मंगल ग्रह को कॉलोनाइज्ड करना है। आई वॉन्ट टू कॉलोनाइज द मार्स, मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करना है। मैं ये क्यों? क्योंकि अगर मार्स पे कॉलोनी बस गई तो ये जो धरती पे इतना पोल्यूशन वगैरह के कारण आदमी मर रहा है, उसके लिए शायद एक पैरेलल यूनिवर्स तैयार हो जाएगा और लोग मरेंगे नहीं, मैं उनको वहां ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। दोस्तों कितने बड़ा सोच है, कितनी दूर की सोच है। और वास्तव में धरती पे जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, इंसान जितना जालिम हो चुका है, इंसान अपने लिए सब कुछ मार रहा है, नदियां खा गया, जंगल खा गया, नदियों के अंदर की रेत खा गया, पेड़ खा गया, सब कुछ खा गया इंसान। खैर इंसान है, कुछ भी कर सकता है, राजा है। लेकिन ये इंसान सोचता है मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटूंगा मंगल ग्रह पे। और ये नासा के पास चला जाता है, हेलो नासा मेरी हेल्प करो रॉकेट वॉकेट बनाने में। नासा ने कहा गेट लॉस्ट, हु द हेल आर यू, गेट लॉस्ट। तेरे जैसे इंसान को हम खड़ा ना करें, तू है कौन भाई? तू कोई मिनिस्टर है, तू कोई सरकार है, तू कोई अरबपति है, तू कोई खरबपति है, तू भाई निकल यहां से। नासा ने कहा गेट लॉस्ट। ये इंसान कहता है अच्छा मुझे गेट लॉस्ट बोला।
कहते हैं इसने खुद ने बहुत सारी पढ़ाई की 2-3 साल और रॉकेट बनाने की सारी टेक्नोलॉजी सीखी। इसने पैसा कमाया, इसने पैसा लगाया और इसने रॉकेट बनाया। पहला रॉकेट फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, अभी धीरे धीरे सफलता इसको मिल रही है। स्पेस एक्स एंड पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज इन्होंने बना दी। कैन यू इमेजिन दिस? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। क्रांतिकारी है ये अलग सोच वाले लोग हैं। ये लोग अपनी लिमिट के बहुत बाहर की सोचते हैं। ये रिच एंड सक्सेसफुल इसलिए बनते हैं क्योंकि ये लिमिटेशन पैसों में नहीं देखते। आज मेरे पास किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास तो 5 लाख में ही लिमिटेशन बहुत बड़ी आ जाती है, 1 लाख में लिमिटेशन आ जाती है। नहीं बाबा, नहीं बाबा, पैसा तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। और फिर बच्चों को भी ज्ञान देना शुरू, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। दोस्तों एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा जयपुर में प्रोग्राम था और वहाँ पे हमारे मिलने वाले एक रिश्तेदार थे, उनके बच्चा मेरे कार में बैठ के मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ गया। 5वीं क्लास का था वो बच्चा, सॉरी 5 साल का नहीं, 5वीं क्लास का बच्चा था। वो बोलता है बीएसआर सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा बोलो बेटा। बोला आप कहते हो पैसा कमाना आसान है, आप कहते हो सक्सेसफुल बनना इंसान आसान है, रिच बनना आसान है, लेकिन मैंने तो सुना है पैसा कमाना मुश्किल है। मेरे पापा बोलते हैं पैसे कमाना मुश्किल है, मेरी मम्मी बोलती है पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे दादा दादी बोलते हैं पैसा आसानी से नहीं आता, तो आप बोलते हो पैसा आसानी से आता है, मैं कैसे मानूं? अब छोटा बच्चा है, इनोसेंट बच्चा है, बचपन से जो सुना वही तो पूछेगा। तो मैंने उसे समझाने के लिए एक चीज़ पूछी। मैंने कहा इस बच्चे को सवाल पूछता हूँ, सवालों से बहुत आसानी से समझ में आता है। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा हर घर में कोई ना कोई आदमी खाना बनाता है? बोला हाँ। तो खाना बनाना क्या आसान है? हाँ शायद आसान है, मेरी मम्मी भी बनाती है, अंकल आंटी सब बनाते हैं। मैंने कहा हर घर में आदमी खाना खाता है? बोला हाँ। तो खाना खाना क्या मुश्किल है? बोला नहीं। मैंने कहा हर घर में कोई ना कोई आदमी वॉक करता है, चलता हुआ दिखते होंगे आपको कई सारे लोग, हर आदमी चलता है ऑलमोस्ट। बोला क्या चलना मुश्किल है? बोला नहीं। बोले कोई ना कोई कपड़े हम पहनते हैं तो कोई ना कोई कपड़ा बनाता है, और इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे कपड़े बन रहे हैं, तो क्या कपड़े बनाना मुश्किल है? बोला नहीं, कपड़े बनाना भी शायद आसान ही होगा। मैंने कहा जो काम दुनिया में हर एक व्यक्ति कर रहा है वो कैसे मुश्किल हुआ बेटा? बोला हाँ। हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है? बोला हाँ। हर एक घर में हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई घर है? बोला हाँ। तो घर बनाना भी मुश्किल नहीं है और पैसा। मैंने कहा चांद पे जाना शायद मुश्किल हो सकता है क्योंकि 2-4 लोग ही गए होंगे, लेकिन बेटा पैसा तो हर घर में लोग कमा रहे हैं, तो मुश्किल कैसे हुआ? तो एक और आदमी आया पूना में, बोला सर पैसा कमाना तो मुश्किल है, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, कितना कमाना है? बोला करोड़ों कमाना है। मैंने कहा बाइक लो, पूना घूम के आओ और फिर वापस से मिलना मुझसे आधे घंटे में, मैं बिजी हूँ अभी। आधे घंटे में वो पूना घूम के आया। मैंने कहा क्या देखा? बोला बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी। मैंने कहा और क्या देखा? गाड़ियाँ देखी। मैंने कहा और किस किस ब्रांड की गाड़ियाँ देखी? बोले बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स की गाड़ियाँ देखी। तो दोस्तों मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा इस पूना में अगर तू 2 किलोमीटर भी घूम के आया तो तुझे कम से कम 1000, 2000, 5000 बिल्डिंग्स दिखी होंगी, और हर एक बिल्डिंग की जिस जगह पे तू घूम के आया एक एक बिल्डिंग की कीमत 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ होगी या ज़्यादा होगी। और जो गाड़ियाँ तू रोड पे देख रहा है हर गाड़ी की कीमत 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख होगी, 10 लाख भी होगी, छोटी भी होगी, बाइक भी होगी। मैंने कहा तूने जो देखा ना 2 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर, वो कम से कम अरबों रुपए का है। और इस सिटी में अगर इतने बिल्डिंग्स किसी ने बनाए हैं और हर बिल्डिंग की कीमत 5, 10, 20, 25, 50 करोड़ है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? जब एक सिटी में हजारों लोग एक काम कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? मुझे ये बता तो सही। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लिमिटेशंस लगा देते हैं अपने आसपास। और मैं आपको एक डायलॉग मारना चाहूँगा इस समय, हर लिमिटेशन आपके माइंड की लिमिटेशन है। सिंपल, सारी लिमिटेशंस अपने माइंड की लिमिटेशन है और कुछ नहीं है। मेरी भी जो सफलता अभी तक है और मुझे बहुत ऊपर जाना है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे से भी शायद नहीं हो रही है, लिमिटेशन है माइंड की। अच्छा, इन माइंड की लिमिटेशन को हटाएं कैसे? हटाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, या तो कोच चाहिए, या तो इन लिमिटेशंस को हटाने के लिए कोचिंग चाहिए, या फिर इन लिमिटेशंस को हटाने के लिए अलग संगत चाहिए, और या फिर अलग आदतें चाहिए। ऑलराइट, आदत कैसे आएगी? जब संगत आएगी। संगत कैसे आएगी? जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे। एज सिंपल एज दैट। संगत, आदत, गुरु, सिंपल। मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट को इसलिए रिपीट करता हूं, संगत, आदत, गुरु, बिकॉज उसके बिना
हम इस लिमिटेशन को, आपको लगता है घर में आप जिन लोगों के साथ इतने सालों से रह रहे हो, या जिन दोस्तों के साथ आप इतने सालों से रह रहे हो, या जिस ऑफिस में आप इतने सालों से जा रहे हो, वहां पे ये लिमिटेशंस ब्रेक हो जाएंगी ऐसे जाते जाते, एकदम से ताला खुल जाएगा? नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि वही करते रहे जो करते आए हो, तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया, बल्कि कम मिलता रहेगा, कम मिलता रहेगा। सो यू नीड टू चेंज, बियॉन्ड लिमिट्स जाना पड़ेगा, बियॉन्ड लिमिट्स जाना पड़ेगा। और ये लिमिटेशंस को कैसे खोलोगे? मेरी कमांडो ट्रेनिंग में आना है आप लोगों को, मैं ऑर्डर दे रहा हूं आप लोगों को, ये मैं सेल नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्रोग्राम में कुछ नहीं सेल करने वाला, क्योंकि मुझे आपकी ये लिमिटेशंस खोलनी है पूरी। ये मत सोचिए कि ये 28 दिनों में सब कुछ सीख गए, इनको मास्टर करना पड़ेगा पूरा, ये आपके जहन में उतारनी पड़ेगी, ये आपके हार्ट बीट में बननी पड़ी चाहिए, ये आपकी सांसों के अंदर आनी चाहिए, ये आप खाओ तो पता लगना चाहिए, ये आप सो तो भी आपके माइंड में होनी चाहिए, रात को सपने भी आए तो इन्हीं चीज़ों के आने चाहिए कि बड़ा कैसे सपने, बड़ा कैसे सोचे। इतना ज़्यादा आपके ब्लड में, आपके डीएनए में घुसाना है मुझे, ये इतना ज़्यादा घुसाना है ये। एंड दैट्स वाई दोस्तों, आई वॉन्ट टू ऑर्डर यू कि यू शुड बी ए पार्ट ऑफ माई कमांडो ट्रेनिंग जब भी नया बैच चालू हो। यस, आप लोगों से 4,000 रुपये लूंगा उसके, और इसलिए लूंगा ताकि 90 दिन आप में से कोई भी इंसान एक भी क्लास मिस ना करे, और जिस दिन मिस करेगा उसी दिन उसका नाम कट जाएगा उस क्लास में से, और 4,000 भी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऐसे नहीं चलता कि कभी आ गए कभी नहीं आए, वहां पे नहीं चलता ऐसे, आ गए नहीं आए। 5 बजे, अभी तो मैं और स्ट्रिक्ट हो रहा हूं, 5 बजे से शुरू होगा, 5 बजे द्वार बंद, उसके बाद अगर आप लेट होते हैं तो नहीं चलेगा, चलता है नहीं चलेगा। ये एटीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। चल रहा है ना सर, चल रहा है, गुजर रहा है, अरे कैसे चल रहा है यार, चलता है नहीं चलेगा। अब चला लिया इतने साल चला लिया, अब नहीं चलेगा, ये चलता है। यू नीड टू चेंज, चलता है, एटीट्यूड को हटाना है हमें। चल रहा है ना सर, गुजर रही है ना सर। एक कंपनी में गया, बड़ा चांटा मारा एक विदेशी ने मुझे बातों से। मुबिया इंजीनियरिंग करके एक कंपनी थी, वहां पे मेरा कोचिंग चल रहा था, पूरा 6 महीने का कोचिंग चल रहा था, और 6 महीने के कोचिंग में वहां पे एक बड़ा लंबा चौड़ा जर्मन आया हुआ था, 6 फुट 8 इंच उसकी हाइट होगी, लंबा चौड़ा ऐसा, 60 साल का था, लेकिन हट्टा कट्टा और बिल्कुल बढ़िया पर्सनालिटी। 1 महीने से वो मुझे देख रहा था। 1 महीने के बाद उसने मुझे बुलाया, हे कोच, आई वांट टू टॉक टू यू। आई सेड टेल मी यार। Coach, can you not teach these idiots 10 means 10? Man, teach them 10 means 10. इसका मतलब है, उसने मुझे कहा, यार भूपेंद्र, सिखा इनको 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, इन गधों को क्यों नहीं समझ में आता 10 का मतलब 10। उसने ऐसे गाली दी हम इंडिया को, हमारे इंडियंस को, कि 10 मतलब 10 क्यों नहीं समझ में आता। बोला, मैं इस कंपनी में 1 साल से इधर इंडिया आया हूं, हम जर्मनी में काम करते हैं, 10 बजे ऑफिस आना होता है, 10 बजे सारा 100% स्टाफ आके काम कर देते हैं, मीटिंग 12 बजे होता है तो 12 बजे मीटिंग सही शुरू हो जाता है। तुम लोगों के यहां 10 बोला तो 10 बजे कुछ शुरू ही नहीं होता। बड़ा बुरा लगा दोस्तों, लेकिन सच्चाई है, और लोग हंसते भी हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना सर। अरे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, हमारे देश की इज्जत नीलाम हो रही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है, देखेंगे, होता है, चलता है नहीं चलता दोस्त। देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, इसी चलता है एटीट्यूड के कारण। एंड आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू थिंक डिफरेंट। सो दोस्तों, ये लोग स्ट्रेच करते हैं बियॉन्ड लिमिट्स। हैबिट नंबर 3, हैबिट नंबर 4 पे चलते हैं। हैबिट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 9 बजे से 5-7 मिनट ऊपर जाएगा, इस हैबिट को समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पूरी डिटेल में अभी नहीं समझ पाए तो कल सुबह आप ज़रूर आइएगा। कल सुबह भी मैं इस पे बात करूंगा 6 से 7 इसी यूट्यूब चैनल पे। कई लोग हमें मैसेज करते हैं, लिंक क्या है, परमानेंट एक लिंक को शेयर कर लीजिए। coach.bsr हो गया, गलती होगी, coachbsr.com/live यही लिंक है, इस पे सब कुछ है आपके पास, LIVE, ऑलराइट। मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा। coachbsr.com/live ये ही लिंक है आपके सभी प्रोग्रामों का। ओके, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल, उस पे बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव जाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, मेरी टीम अब आपको SMS भेजना या आपको रोज रोज रिमाइंड करना नहीं कर पाएगी दोस्तों। अब तक भी अगर आपकी आदत नहीं बनी इसको रोज देखने की, तो फिर बात अलग है। चलिए
हैबिट नंबर 4 एंड हैबिट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हैबिट ऑफ मॉडलिंग। एंड दोस्तों, मॉडलिंग क्या होता है आप कहेंगे, अच्छा मॉडलिंग मतलब रैंप वॉक क्या सर? नो रैंप वॉक। रैंप वॉक का मतलब नहीं है यहाँ पे मॉडलिंग से। यहाँ मॉडलिंग का मतलब है, देखिए अगर किसी ने भी बहुत बढ़िया तरह से कोई रेसिपी बनाई है, मान लीजिए बिरयानी बनाई है, ओके, या किसी ने बहुत अच्छी खीर बनाई है और उन्होंने मुझे वो खीर बनाना एग्जैक्टली सिखा दिया, तो क्या मैं भी वैसी खीर बना सकता हूँ? 100% बना सकता हूँ। इतने सारे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, सालों से उनका टेस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि कुक आता है, सिखा के जाता है, सभी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाती है, स्टैंडर्डाइज होने के बाद सब कुछ सेम बन जाता है। मैकडोनल्ड का एक नया रेस्टोरेंट आप खोल लीजिए तो आप भी उसी क्वालिटी का, उसी तरह का बर्गर बना पाएंगे जिस तरह का उनका वर्ल्ड का कोई बेस्ट फ्रेंचाइजी बना पा रहा है। एम आई राइट? सो ऐसा क्यों? क्योंकि सक्सेस में सबसे बड़ी चीज ये है कि एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला अगर आपको मिल जाए तो आप उसे एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप भी वही सफलता ला सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, मुझे ट्रेनिंग करना तो आता नहीं था 2009-10 में, मेरी बस अंदर से इच्छा थी ट्रेनिंग करना है। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मॉडलिंग। तो उस समय जो मेरे टीचर थे मनीष गुप्ता सर एंड नित्य शांति, तो मैं उनको फॉलो करने लगा। मैंने कहा दिमाग मत लगाओ, जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना मनीष सर या फिर नित्य शांति, एज इट इज़ फॉलो कर लो, एज इट इज़ फॉलो कर लो। तो मैं, आप कहोगे सर ये तो चोरी हो गई। चोरी क्या हो गई? आज जितने भी ट्रेनर्स हैं वर्ल्ड में, वो सभी लोग कहीं से तो सीख के वो चीज़ें सिखा रहे हैं, और उसके बाद डेफिनेटली इसमें कई कॉन्सेप्ट मेरे खुद के जुड़े हुए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, मेरे पर्सनल सब कुछ है। तो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, एग्जांपल्स मेरे हैं, स्टोरीज मैंने नई नई अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं से पढ़ के, सुन के, सीख के, अपने मर्जी से डाली है। सो कॉपी नहीं है, मॉडलिंग है। मॉडलिंग और कॉपी में फ़र्क है, समझिए क्या। मॉडलिंग का मतलब है इन दोनों ने जो सफलता के लिए किया ट्रेनिंग फील्ड में, उस समय मेरे लिए वही सफलता होती थी। तो मैंने कहा जो भी सर ने कहा वो एज इट इज फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, एज इट इज फॉलो। आप में से कितने लोगों को ट्रेनर बनना है? ट्रेनर बनना है, अगर आपको BSR जैसा बनना है, मैं जो फॉलो कर रहा हूं पिछले 10 सालों से वो मैं सभी मेरे कोच मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूं। एज इट इज फॉलो कर लो, एज इट इज फॉलो कर लो, अपना दिमाग मत लगाओ। अच्छा, दिमाग कहां लगाना है? दिमाग वहां लगाना है जहां पे आपने पहले जो मैंने कहा वो फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको बेसिक रिजल्ट आने लग गए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना आप कमाने लग गए। उसके बाद आपको 30 लाख पे जाना है, और आपको लगता है कि BSR जो कर रहा है वो मुझसे उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे BSR कर रहा है, वहां आप अपना दिमाग लगा के दूसरे को फॉलो कर सकते हो। तो मैंने पहले 2 ट्रेनर्स को एज इट इज फॉलो किया। मनीष सर मोटिवेशनल टॉक्स देते थे, नित्य शांति लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में बात करते थे। मैंने दोनों के बारे में बात करना शुरू किया। मैंने मोटिवेशन के बारे में बात करना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना शुरू किया। जिस तरह से ये लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते वैसे ही मैंने करना शुरू किया। मनीष सर बैच बनाते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, मैंने बैच बनाना शुरू किया। वो मेमोरी एनहांसमेंट सिखाते थे, मैंने सिखाना शुरू किया। नित्य शांति लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन ये करते थे, मैंने वो करना शुरू किया। धीरे 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 ये यहाँ से मैंने जो सीखा उससे मेरी नींव बन गई। मुझे फास्ट रिजल्ट आया, मुझे बहुत तेजी से रिजल्ट आया। मतलब इधर मैं ट्रेनर बना और 1 साल के अंदर अंदर तो मैं ठीक ठाक जम गया। अब मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं आती, और दोनों ही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं करते थे। तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए एक सीड इन्फोटेक करके ट्रेनिंग में 1-2 ट्रेनर होते थे, उनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा था। तो वो लोग जो करते एज इट इज़ मैंने वो करना शुरू किया। वहाँ का ही एक सेल्समैन मैंने उठाया और उसे अपनी कंपनी में लगा दिया। तो वो जो वहाँ करते थे एज इट इज़ मैंने यहाँ करना शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मुझे फास्ट रिजल्ट आने लग गया। फिर बिजनेस कोचिंग मुझे नहीं आता था, तो संतोष नायर साहब बिजनेस कोचिंग करते थे। तो मैंने देखा कि वो कैसे करते थे। वो सेल्समैन लगाते थे, बिजनेस कोचिंग के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे। सेमिनार ऑर्गेनाइज करके मैंने एज इट इज़ करना शुरू किया। मेरे को बिजनेस कोचिंग में रिजल्ट आने लग गया। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो जो आप करना चाहो वो सीधा एज इट इज पहले कॉपी करो। कॉपी नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, लेकिन फॉर्मूला अपनी लाइफ में आप, फॉर्मूला इज द राइट वर्ड।
फॉर्मूला अपना रखा है। अगर ये लोग टॉप पे पहुंचे हैं किसी भी फील्ड में, कोई भी आदमी, आपको मैन्युफैक्चरर बनना है तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो कि मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे है, और उन्होंने जो फॉर्मूला कॉपी किया है, मतलब उन्होंने जो 10 साल की मेहनत करी है और उसमें उन्होंने जो सीखा है, उनसे वो चीजें जैसे तैसे सीखो और उन्होंने जैसे जैसे किया वो करो। वो आपको इनिशियल सक्सेस दिलाएगा। उसके बाद आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लॉन्च करो, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करो, वो आपकी मर्जी है। इनिशियल सक्सेस मॉडलिंग से बहुत फास्ट मिलती है, बहुत तेजी से मिलती है। मॉडलिंग मतलब रेसिपी, सफलता की रेसिपी। आपके फील्ड में कोई ना कोई व्यक्ति सफल है, और अगर वो सफल है तो उसने जो किया पहले आंख बंद करके वो करो। बार बार लोग कहते हैं नहीं मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा, क्रिएटिव करने के चक्कर में रीइन्वेंशन ऑफ द व्हील करने लगते हैं। रीइन्वेंट द व्हील, कुछ नया तरीका नया लाना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन कब? ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच नया है। 28 दिन का फ्री प्रोग्राम दुनिया में किसी ने नहीं किया, लेकिन कब? जब मैं थोड़ा स्टेबल तो हो जाऊं। मैं स्टेबल हो गया, मेरे को अब ये डर नहीं है कि मैं ट्रेनिंग से पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, मेरे को अब ये डर नहीं है कि इस फील्ड में मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। अब मैं स्टेबल हो गया, मेरी ग्रोथ हर साल होनी है ये निश्चित हो गया, मैं मेंटली रिलैक्स हो गया। अब मैं रीइन्वेंट करूं ना जो करना है। ओके, सो रीइन्वेंशन ऑफ द व्हील डज नॉट हैपन इन द फर्स्ट फेज। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कई लोग आपको सजेशन देते होंगे, यंग हो पहले कहीं पे नौकरी करो 2-3 साल। क्यों? ताकि आपको आटे दाल का भाव पता पड़े, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम करता है। तो 2-3 साल, लेकिन नौकरी जब करो तो नौकरी भी एक बिजनेसमैन की तरह करनी है। हमेशा नौकर बन के नहीं, बिजनेसमैन की तरह, कैलकुलेशन के हिसाब से, माइंड के हिसाब से, कैसे जल्दी आगे बढ़ा जाए, कैसे फास्ट आगे बढ़ा जाए। बिजनेसमैन को ऑब्जर्व करने के लिए नौकरी करनी है कि बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, कैसे बात कर रहा है, किस तरह के डिसीजन, इसके हिसाब से आपको करना है। सो ये हैबिट है मॉडलिंग की। मतलब जैसा, अगर आपको बैडमिंटन में बढ़िया बनना है तो जो साइना नेहवाल ने किया एज इट इज़ करो। अगर आपको दौड़ में अच्छा बनना है तो जो पीटी उषा ने किया वो करो। अगर मिल्खा सिंह ने जो किया वो करो। अगर आपको क्रिकेट में अच्छा बनना है तो विराट कोहली, धोनी या सचिन जो कर रहे थे वो करो। एज सिंपल एज दैट। दिमाग नहीं लगाओ, पहले तो वो करो जो दुनिया कर रही है और धीरे धीरे फिर अपना इन्वेंशन करो। यह है हैबिट नंबर 4। एंड आइए आखिरी हैबिट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक हैबिट है, कभी कभी डिटेल में उसके ऊपर बात करूंगा, मॉडलिंग के ऊपर और भी ज़्यादा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। हैबिट नंबर 5, कीन ऑब्जर्वेशन। दोस्तों ये हैबिट सबसे ईजी है लेकिन सबसे डिफिकल्ट है। इसको पता नहीं लोग क्यों नहीं फॉलो करते। बहुत ईजी है ये, लोगों को देखना है और समझना है। उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, उन्होंने कैसी ज़िंदगी जी है, कैसे वो बिहेवियर करते हैं, वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। आज आप बताइए मुझे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। आप किसी भी बच्चे को लेक्चर दे देंगे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये करो, लेकिन आप खुद नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो ऑब्जर्व करो पहले तो खुद को, फिर ऑब्जर्व करो उन लोगों को जो सफल हैं। जब दुनिया को ऑब्जर्व करोगे तो खुद की कमियां समझ में आएगी। दोनों को समझते 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 हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों ऑब्जर्वेशन बड़े लोगों की बहुत अच्छी एक हैबिट है। ये मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग में तो आपने उनको एज इट इज़ कॉपी किया। ऑब्जर्वेशन में आप देखते हो कि आपको क्या नहीं करना है, वो क्या गलतियां कर रहे हैं वो मुझे नहीं करनी है, वो क्या अच्छा कर रहे हैं वो मुझे लाने की कोशिश करनी है। कौन सी बेस्ट हैबिट है, कौन सी चीज़ में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। 5 अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व किया, 5 से हमने कुछ कुछ सीख लिया। दोस्तों ये कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी की सारी गलतियां कर सको और उन गलतियों से सीख सको। ज़िंदगी उतनी लंबी नहीं है। ऑलराइट, तो बुद्धिमान इंसान वो होता है जो सारी गलतियां नहीं करता है, वो कम गलतियां करता है और दूसरों की गलतियों से फटाफट सीख लेता है। वो 500 चीज़ें उसे सीखनी है, वो 500 गलतियां करेगा तो कैसे गलतियां ही करता रहेगा ज़िंदगी भर। इसीलिए वो बुद्धिमान इंसान क्या करता है, खुद 1-2 गलतियां करता है लेकिन दूसरों की 5000 गलतियों से वो सीखता है। दोस्तों इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन, बड़े लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंपल है, बड़े लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना दिमाग कम लगाते हैं। वो अपना दिमाग वहीं लगाते हैं जहाँ ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि यार जब मुझे शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है, शेयर मार्केट में आगे मुझे कौन बढ़ाएगा, जो शेयर मार्केट ऑलरेडी जानता है। अब मैं पूरा उसको सीखूं, करूं, ये करूं, वो करूं, इससे बढ़िया है बड़ा लोग क्या कर रहा है। बड़ा लोग किसी की सहायता ले रहा है, मैं भी सहायता ले लेता हूँ।
मैं भी किसी की सहायता ले लेता हूँ, जिसको ज़्यादा नॉलेज है ले लेता हूँ ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, उन्होंने क्या गलतियाँ की वो मेरे को बिल्कुल नहीं करनी है। सीखते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनकी स्टाइल, कपड़े पहनने से लेके हर चीज़ को ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, कैसी जगह पे ये जाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे मीडिया में बोलते हैं, कैसे अपनी टीम को हैंडल करते हैं, ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहते हैं। एंड ऑब्जर्व यानी देखना, ऑब्जर्व यानी उनको देख देख के सीखना। दोस्तों, दिस इज़ इनक्रेडिबल, दिस इज़ इनक्रेडिबल। सो इसी के साथ आज की ये 5 हैबिट्स दोस्तों ख़त्म होती है एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट। दोस्तों, कल का टॉपिक और अगले 4 दिन के टॉपिक, टीम कैन यू प्लीज शो नेक्स्ट 5 days टॉपिक्स हियर, नेक्स्ट 5 days टॉपिक्स हियर। दोस्तों, हर एक सेशन धांसू होने वाला है, हर एक सेशन आपके माइंड को हिला देने वाला होना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को अटेंड करना है, इनको लाइव ही अटेंड कीजिए। मुझे पता है आप रात को देख लेते हैं, मुझे पता है आप सुबह देख लेते हैं, बट प्लीज़ लाइव का मज़ा जो है, लाइव में पूरा 1.5 घंटे जो फोकस, कमिटमेंट, जोश, जुनून सब कुछ है, उनको पूरी तरह से फॉलो करना है दोस्तों। Sir, you make me teacher. I taught from you and now I am teaching my family and others. Wow, Rajkumar Das, that is a great thing. That is a great thing. Sir, you make me a teacher. I just read it. Okay. हमें दुख इस बात का नहीं कि हम हमारे लक्ष्य पे नहीं पहुंचते, हमें दुख इस बात का है कि पहुंचने के लिए हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है। क्या बात कही है शम्स, क्या बात कही है। दुख इस बात का नहीं है कि लोग लक्ष्य पे नहीं पहुंचते, दुख इस बात का है कि लोगों के पास लक्ष्य ही नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। Thank you so much. Great decision. So lovely. What is the next 4 days sessions? दोस्तों, 18 तारीख का आज नेक्स्ट सेशन है 6 top businesses. 6 what are you doing? 6 top businesses lessons, 6 top business lessons which you must know even if you are not in the business. ये कल का टॉपिक है। कल आप सीखेंगे 6 ऐसे लेसन्स जो कि आप में से हर एक इंसान को सीखना चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन हैं चाहे नहीं हैं। ओके, क्योंकि आपको हर लाइफ को ही बिजनेस समझना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, The one and only most powerful thing which is 100% guarantee of success। ये 19 तारीख को, ये तो सेशन आपका माइंड पूरी तरह से खोल के रख देगा। इट इज गोइंग टू बी चेंजिंग ऑल ऑफ यू, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ब्रेक थ्रू लाएगा। दोस्तों, आई एम अ ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट। ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब है मुझे क्षणों में चेंज लाना है, मुझे वो ब्रेक थ्रू मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट करना है जहां पे कि आप लोग एक दिन के अंदर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने का डिसीजन ले लें। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल सेशन। उसके अलावा नेक्स्ट 10 टॉप टिप्स हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आप में से कई लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो 10 टिप्स मैं शेयर करूंगा 20 तारीख को आपके साथ, जो कि आपके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर, या बिजनेस कैसे लॉन्च करना है उसके ऊपर होगी। नेक्स्ट ओके, 21 तारीख को आप सीखेंगे 8 ऐसी स्किल्स के बारे में जो आप में से हर किसी को मास्टर करनी है अगर आपको बिजनेस या फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो। सो ये आपके लिए बहुत ही दमदार टॉपिक्स एक के बढ़कर एक आने वाले हैं। कल सुबह 6 बजे से 7 बजे आपको मेडिटेशन के समय पे मुझसे ज़रूर कनेक्ट करना है, क्योंकि कल आप सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज। लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज कल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में सीखेंगे, लेकिन आना आपको शार्प 6 बजे है, क्योंकि ये टेक्निक सिखाऊंगा 6 से 6:30 और 6:30 से 7 रेगुलर मेडिटेशन होगी जैसे रोज होती है। लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज कल सुबह का टॉपिक है। सुबह 6 बजे आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे कोच BSR पे आना है। आपको वीडियो लाइव मिलेगा वहीं पे, नहीं हो तो आपको मैंने पेज बता दिया coachbsr.com/live। दोस्तों, बार बार मेरी टीम को SMS ना करें, फोन ना करें ये सोच के कि अरे लिंक चाहिए। लिंक मैं आपको बार बार दे रहा हूं, इसीलिए प्लीज आपके पास, सभी के पास लिंक है, क्योंकि लिंक के लिए जब इतने सारे कॉल्स आ जाते हैं तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमें आपके कॉल्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो लिंक के लिए आना मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि coachbsr.com/live पे सब कुछ अपडेटेड है। मेडिटेशन का लिंक, यूट्यूब पे जो भी वीडियो आ रहा है उसके बारे में, यूट्यूब पे जाने का रास्ता, तो सब कुछ वहाँ है दोस्तों। ओके, नहीं तो YouTube सिंपल है, आपको सभी को पता है। YouTube की एप्लीकेशन खोलिए, कोच BSR चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको वैसे भी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं अभी कर लीजिए, ज़्यादा देर तो हुई नहीं है। एंड दोस्तों, जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम के बारे में शेयर कीजिए। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है।
एंड आप सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया है। सभी लोग आप वॉलंटियर्स बन जाइए, बिना ऑफिशियली आपको वॉलंटियर का फॉर्म आपने नहीं भरा है वेबसाइट पे जाके, कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप वॉलंटियर बन जाइए। आप लोगों को बताइए, अपनी टीम्स को बताइए। मुझे कल परसों किसी का मैसेज आया था एक सर का जो 1200 लोगों की टीम को हैंडल करते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, राठौर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन सभी लोगों को इसमें जोड़ें। अगर आपके ऑफिस में 500 लोग हैं, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबको आप जोड़ें। और ये बिल्कुल मत सोचें कि अगर मैंने उनको सिखा दिया तो वो कहीं मेरी कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे, उनको मोटिवेशन मिल जाएगा। दोस्तों इतना छोटा हमें नहीं सोचना है। आई एम टेलिंग यू, मेरी तो पूरी टीम इस प्रोग्राम को अटेंड कर रही है, फिर सबसे ज़्यादा रिस्क में तो मैं होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैं तो यहाँ पे बड़े से बड़ा सोचने के लिए सिखा रहा हूँ, करेक्ट? सो ऐसा नहीं होता, लोग आपके साथ फिर भी जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ, जॉब में भी एंटरप्रेन्योर बने रहें, अपने आप को बिजनेसमैन बनाएं एंड बड़े से बड़ा सोचें। दोस्तों अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब बड़ा सोचेगा हमारा भारत, अब बड़ी सोचेगी पूरी दुनिया। अब धीरे धीरे बदलेगा हर बच्चा, हर घर में मोटिवेशन होगा, हर घर में पहले तक आज तक सब चलते थे भजन पूजन के कार्यक्रम, या आज तक चलते थे न्यूज़ या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अब चलेगा द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Oh, lovely everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जूम में आप सभी का स्वागत है। होप यू आर डूइंग ग्रेट।